आज जो हमारी प्रेजेंटेशन है वो कॉमन मिस्टेक्स इन हेल्दी लाइफ है। और मैं आपको मुख्तसर सा तारुफ कराता चला जाऊं इन प्रेजेंटर का, जो इसको प्रेजेंट करेंगे आज। ये इनसे मेरा पहला तारुफ जो हुआ था वो फैसलाबाद में हुआ था, जब हम अपना मेडिकल कैंप करने जाते हैं वहाँ पे। और अफजल कलून साहब के ये बहुत अच्छे दोस्तों में से थे, जो हमारे कुलीग होते हैं जो उस कैंप में शामिल होते हैं हमारे साथ, और बल्कि उन्होंने शुरू किया था कैंप वो। तो प्रोफेसर शहजाद बसरा जो है ये प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी। अब ये तो जब मुझे पता लगा कि एग्रोनॉमी, तो मैंने कहा ये चीज़ क्या चीज़ होती है? फिर मैंने जाके उसको इंटरनेट पे खुद सर्च किया, तो पता ये लगा कि ये जो है ये एग्रीकल्चर के अंदर एक फ़ील्ड है, जो क्रॉप प्रोडक्शन और सॉइल मैनेजमेंट से रिलेटेड है। यानी जिसका हमें नाम ही नहीं पता था उसके प्रोफेसर हैं माशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने और भी थोड़ा-सा देखा इनके बारे में, तो ये हैं चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी, इंचार्ज ऑफिस ऑफ बुक्स एंड मैगज़ीन, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जो ऑफिस है। फिर ये एडिटर हैं इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजी, एंड लीड हैं, मतलब उसके इंचार्ज हैं या उसको लीड करते हैं अल्टरनेट क्रॉप लैब को, और फोकल पर्सन एग्रो टूरिज्म क्लब के अंदर। और ये इनका यानी बहुत सारा काम जो है वो इससे रिलेटेड है कि सुपर फूड्स जो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुए हैं, जिसका जिक्र करेंगे प्रेजेंटेशन में भी इंशाअल्लाह। ये उसका मोरिंगा का कोयना चाय, बकवीट, इसके बारे में बहुत सारी इनका रिसर्च है बहुत, यानी और इनके यानी 2,200 से ज़्यादा रिसर्च पेपर्स हैं, और जो इनकी शेयर्स हुई हैं प्रेजेंटेशन वो तो हज़ारों में हैं। तो मुझे बहुत ही इस बात की खुशी है कि आज इन्होंने हमें टाइम दिया। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इनका। तो मैं बिल्कुल अब शहजाद बस्तर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें। जज़ाकल्लाह खैर। Assalamu alaikum. Good afternoon in Pakistan and good morning from UK people. थोड़ा सा आज चूँकि गला मेरा बड़ा प्रिलिमिनरी किस्म के उन सिम्टम्स में है। इनफैक्ट मेरा पूरा घर जो है ना वो क्वारंटाइन में है पिछले एक हफ्ते से, क्योंकि एक आध जो फैमिली मेम्बर्स थे दे आर पॉजिटिव, तो उसमें एहतियातन फिर सब लोग हो रहे हैं। तो लगता है कि अब आहिस्ता आहिस्ता सिम्टम्स सबको आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, इट्स पार्ट ऑफ द लाइफ, वो सब कुछ हो रहा है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर ज़ियाद साहब और आपकी पूरी टीम, जिस तरह आपने मुझे ये ऑनर दी, और आई एम रियली बहुत ज़्यादा फील प्रिविलेज्ड एंड ऑनर्ड कि मैं आप लोगों से बात करूँगा। एग्रोनॉमी एक सब्जेक्ट है कि जो आमतौर पे किसी शख्स के जहन में प्लांट साइंस या एग्रीकल्चर आए कि ये जो फसलों के ऊपर या खेतों में लोग क्या करते हैं, तो उसमें जो प्रैक्टिकल जो काम होता है सबसे ज़्यादा वो एग्रोनॉमी ही है। लेकिन एग्रोनॉमी के अंदर भी एक जो सब्जेक्ट है वो मेरा है फिजियोलॉजी। बेसिकली आई एम अ फिजियोलॉजिस्ट। तो फिजियोलॉजी आप लोग ज़्यादा फेमिलियर होंगे एनिमल या ह्यूमन फिजियोलॉजी से, तो मैं प्लांट फिजियोलॉजिस्ट हूँ। तो उसमें बुनियादी तौर पे बहुत सारे जो प्रोसेसेस हैं वो एक जैसे ही हैं। जैसे लाइक रेस्पिरेशन वो बहुत मिलता जुलता है, जो एटीपी प्रोडक्शन और एनर्जी ट्रांसडक्शन और मूवमेंट, सारा जो मेटाबॉलिज्म है वो प्लांट्स में और ह्यूमन में ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन फोटोसिंथेसिस और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट वो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो हार्मोन्स का वो वाला रोल नहीं है प्लांट्स में जो कि ह्यूमन में है। ह्यूमन में हार्मोन किसी और तरीके से काम करते हैं, प्लांट्स में और तरीके से काम करते हैं। तो थोड़ा सा चूंकि मेरा फील्ड ये था फिजियोलॉजी, तो उसमें फिर काम करते करते मेरी ज़्यादा इंटरेस्ट बन गई जो सुपर फूड्स के मतलब। तो फिर हेल्थ चूँकि शुरू से ही मेरी एक आदत थी कि अच्छा खुद को फिट रखना है। उसमें योगा था, स्पोर्ट्स था, तो अच्छी फूड थी, एक दोस्तों के साथ मिलना मिलाना और टूरिज्म। तो ये सारी चीज़ें मिलते मिलाते ना वो इकट्ठा एक ब्लेंड बन गया। जो ब्लेंड बन गया तो उसको जब सोशल मीडिया आया तो फिर कहा गया कि अगर मैं अपना कोई एक नाम दूं अपनी सारी एक्टिविटीज का, तो क्या नाम दूं? तो मुझे समझ लगी कि शायद ये हेल्दी लाइफस्टाइल है। तो वो हेल्दी लाइफस्टाइल को एक ऐसा एक लफ्ज़ आया कि वो पॉपुलर हो गया। फिर क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा शायद दानिस्ता नहीं था। ये जो कुछ मैं कर रहा हूँ, प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये मेरी लाइफ है, ये मेरा स्टाइल है, ये मेरी हैबिट्स हैं, जो ओवर द टाइम आहिस्ता आहिस्ता ये बन गई हैं। उसमें मेरी स्टडीज़ का भी रोल है, उसमें
मेरे दोस्तों का भी रोल है और उसमें मेरा कुछ दानिस्ता रोल भी है कि वो क्या चीज़ें हैं। तो उसी चीज़ को फिर मैं एडवोकेट करता हूँ कि जो लोग आम तौर पे लोगों का कंसेप्ट होता है कि अपनी मर्जी की लाइफ गुजार के बस बीमार हुए तो डॉक्टर से एक मेडिसिन ले ली बस। अगर आपको कोई एक चीज़ अच्छी नज़र आई कि ये एज ए फूड अच्छी है, तो बाकी अपनी लाइफ मर्जी से गुजारी और वो कर ली। आप अपनी सारी मर्जी की लाइफ गुजार के एक एक्सरसाइज या एक 10 मिनट का जिम करने की कोशिश करते हो कि मैंने फिट हो जाना है, तो वो मुझे लगा कि नहीं, ये नहीं है। एक्चुअली ये पूरा एक लाइफस्टाइल है कि सुबह से लेकर रात तक और 24 आवर अ डे और 365 डेज ए ईयर आपने लाइफ कैसे गुजारनी है, तब जाके आप एक अच्छा हेल्दी जो पैकेज है लाइफ का ना वो कर सकते हो। तो उसी के ऊपर मैं चूंकि काम करता हूँ और उसी में वो दिखाता हूँ कि वीकेंड पे क्या करना है, डेली क्या करना है, तो लाइफ की अप्रोच क्या है। तो आहिस्ता आहिस्ता बनते बनते ये हेल्दी लाइफस्टाइल बन गया। तो आज इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। आज का जो टॉपिक ये था, क्योंकि आप लोग ज्यादातर मेडिकल साइंस से हैं, तो मैं इधर कोई मेडिसिन बताने के लिए नहीं बैठा, ना ये मेरा फील्ड है। मैं ये कि जो डॉक्टर्स अल्टीमेटली, जो मेडिकल का शुबा अल्टीमेटली लोगों को सेहतमंद देखना चाहता है। और वो अरस्तू ने एक दफा कहा था ना कि आपकी फूड ऐसी होनी चाहिए कि वो आपकी फूड ही मेडिसिन होनी चाहिए। तो अगर आप फूड को इस तरह खाओगे कि उसमें आपको जो अच्छी आपको सूट करती है वो खाओ, जो नहीं करती नहीं खाओ, तो अल्टीमेटली आपको शायद मेडिसिन की जरूरत ही कम पड़े। तो लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि आज की प्रेजेंटेशन में मैं ये बयान करने की कोशिश करूंगा कि बहुत सारे ना ये कंसेप्ट हमारे गलत हो गए हैं। तो लोगों के साथ जब मैं इंटरेक्ट करता हूँ, मेरी अपनी वीडियोस चैनल्स में लोगों के साथ जब मैं एक देता हूँ, लोगों के जवाब आते हैं, फिर नया काम शुरू करते हैं, तो फिर ये अंदाज़ा ये होता है कि हमारी बहुत सारी चीज़ों में हमारी ना ट्रेनिंग ही नहीं हुई। हमने एक दूसरे को समझने की कोशिश ही नहीं की। हमने हेल्थ को एज ए एक सब्जेक्ट पढ़ा नहीं है। अच्छी हेल्दी लाइफ को हमने उसकी अवेयरनेस नहीं ली। हमने फूड का ये मतलब ले लिया है कि जो हमें एक हमारे टेस्ट बर्ड को सेटिस्फाई करे, और कंफर्ट को हमने, आराम को हमने ये देख लिया है कि जो जिसको हमारा जिस्म आराम तलब हो जाए और उसको वक्ती तौर पे आराम मिले, वही शायद हमारा आराम है। हमने उसकी बॉडी को उस तरह वर्कआउट करने की आदत नहीं डाली। तो ये सारी चीजें जो थी ना, उसमें देखा कि बहुत सारी जो मिस्टेक क्या है। फिर एक खास टाइम गुजर जाता है ना, जब जब वो एक आहिस्ता आहिस्ता छोटी छोटी गलतियां जो है ना वो एक बीमारी का बायस बन जाती हैं, तो फिर लगता है कि अब बहुत देर हो गई है। फिर हम उसको वापस करने की कोशिश करते हैं और उसमें मुख्तलिफ टोटके आजमाते हैं, बाकी बहुत सारे प्रॉब्लम, लेकिन वो बहुत सारी चीजें शायद हम कर नहीं पाते। तो आज उनके मतलब मैं कुछ बातें करूंगा। तो ये 5-6 पॉइंट है। सबसे पहले तो मैं शुरू करता हूँ ब्रेकफास्ट को। ठीक है जी, ब्रेकफास्ट में हम क्या करते हैं, क्या गलतियां करते हैं। स्किपिंग मील्स एक बहुत बड़ी मॉडर्न लाइफस्टाइल में एक हैबिट है। और लेट ब्रेकफास्ट या स्किपिंग मील या स्किपिंग ब्रेकफास्ट, इसको हम इकट्ठा भी डिस्कस कर सकते हैं। फिर ओवर ईटिंग एक ऐसा एक प्रॉब्लम है कि अगर आपको दुनिया की बेस्ट फूड भी अगर आप दे दी जाए और आप उसको ओवर ईटिंग का शिकार हो जाए, तो वो भी एक वर्स्ट फूड बन जाती है। तो शायद दुनिया की सबसे बड़ी सुपर फूड दूध है, लेकिन अगर आप उसकी एक पूरी बाल्टी पी जाएंगे तो वो भी आपके लिए हेल्दी नहीं रहेगी। तो हर चीज की एक लिमिट है। तो एक वो क्या है, उससे आप एक्सीड करेंगे तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। फूड मिथ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। वो लोगों ने ये भी सुन रखा है ना कि परहेज इलाज से बेहतर है। लेकिन यकीन जानिए कि इतने फनी किस्म के परहेज हम करते हैं, इतने फनी परहेज करते हैं कि जो चीज आपकी बॉडी के लिए अच्छी है वो आप छोड़ देते हो, जो बदतरीन है उसको परहेज समझ के खाए जा रहे हो। ये बड़ी कॉमन है। वो क्या है, वो कुछ मैं आपको शेयर करूंगा आपके साथ। फिर प्रोसेस्ड फूड एक बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट, एक बहुत बड़ी एक चीज़ है जो मॉडर्न दुनिया में जिसने लपेट में ले लिया है। इवन गांव में भी चले जाओ तो आपको अब हेल्दी फूड और नेचुरल फूड जो है ना वो बहुत थोड़ी मिलेगी। और फिर एक ये है कि डॉक्टर कौन होता है जी, मैं खुद डॉक्टर हूँ। तो हमारे यहाँ तो ये है कि वो यूनुस भट्ट ने कहा था कि आप किसी महफिल में बैठे हो
तो आप अपनी बीमारी बताएं तो हर शख्स आपको ना जो दवाई बताएगा, जो आपको मेडिसिन नहीं बताएगा ना वही डॉक्टर होगा। यानी जो डॉक्टर नहीं है वो आपको मेडिसिन जरूर बताएगा। और फिर लास्ट ये है कि हेल्दी एक्टिविटीज जो है ना वो हमारी लाइफ में नहीं आती। उसकी बड़ी सवीर किस्म की डेफिशिएंसी है कि अच्छा लाइफस्टाइल उसके बगैर पॉसिबल नहीं है। तो ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे जिनको अब मैं एक एक करके इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि विद इन प्रेस्क्राइब टाइम मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूं। लेकिन जी सबसे पहले तो ये है कि ब्रेकफास्ट जो है ना ये वो सुना हमने यही था कि बादशाहों की तरह नाश्ता करो, वजीरों की तरह दोपहर का खाना करो और फकीरों की तरह रात का खाना खाओ। तो इसमें क्या हकीकत है? क्या वाकई ये ऐसे है और विद पैसेज ऑफ टाइम अब ये ऐसे ही चल रहा है? अब कभी तुम्हारे जहन में आता था कि बादशाह क्या खाते हैं, क्या करते हैं? अब मॉडर्न जमाने के बादशाह क्या खाते हैं? मैं कहता हूं अभी भी ये ट्रू है, लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि ये वजह क्या है। अब कोई भी स्कूल ऑफ थॉट देख लें, उसमें नाश्ता छोड़ना या नाश्ता पुअर करना ये कहीं भी नहीं आता। हर कोई कहता है कि अच्छा नाश्ता करें, लेकिन अच्छा नाश्ता है क्या? और अच्छा नाश्ता करने को जी क्यों नहीं करता? अब आप देखिए कि ये आपको एक फिगर नजर आ रही है कि क्या है कि जो नाश्ता पुअर करते हैं, थोड़ा करते हैं, लंच ज्यादा करते हैं, डिनर ज्यादा करते हैं, अल्टीमेटली उनका स्ट्रक्चर ये बन जाता है। लेकिन एक हेल्दी बंदा जो कि मैक्सिमम ब्रेकफास्ट में एफर्ट लगाता है, फिर लंच उससे काम करता है और डिनर उसका मिनिमम होता है, वो फिर आपको एक अच्छी फिगर और अच्छा सेहतमंद आपको बंदा नजर आता है। नाश्ते के मुतालिक बहुत ज़्यादा कोटेशंस हैं आपको नज़र आएंगी, लाइक आप जैसे कि ऑल हैप्पीनेस डिपेंड्स अपॉन ए लेजरली ब्रेकफास्ट। अगर नाश्ते ही अच्छा नहीं किया तो दिन आपका क्या कैसे अच्छा गुजर सकता है? तो कोई काम आपने नहीं शुरू करना जब तक कि आप नाश्ता ना कर सको। अच्छा जी, अब स्किपिंग ब्रेकफास्ट या पुअर ब्रेकफास्ट, इसको कहते हैं कि मेजर कॉज ऑफ ओबेसिटी है। अब मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, आप ये समझे कि पिछले कोई 30-40 साल से जब से मैं यूनिवर्सिटियों में थोड़ा सा पढ़ाने में और इस चीज़ में मैं इन्वॉल्व हूँ कि मैं इसमें कुछ पर्सनली कुछ डेटा लेने की भी मैं कोशिश करता हूँ। कभी हुआ करता था कि टीवी और फैमिली लाइफस्टाइल ऐसा था कि लोग अर्ली बेड पे चले जाते थे, लेट टीवी नहीं था, मोबाइल था नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा को रसाला अखबार आपकी सबसे बड़ी याशी होती थी, वो मिल जाया करती थी और उसको पढ़ने के बाद आप बहुत को लेट होता था तब को 11 बजे तक आम तौर पे लोग सो ही जाते थे। सुबह जब उठते थे तो मस्जिद जाने का रिवाज काफ़ी था। बाहर सोते थे लोग तो ज़ाहिर है बाहर बहुत ज़्यादा लेट नहीं सो सकते, कमरों में सोने का रिवाज कम था। तो सुबह सुबह जब फजर की अजान होती थी उसके बाद वैसे ही आपको सबको बिस्तरों से उठा दिया जाता था और उसके पास फिर ऑप्शन नहीं होता था, मस्जिद जाते थे, वॉक करके आते थे, तो घरे वापस आते थे तो वो एक पंजाबी का लफ्ज़ है कि फवी पड़ रही होती थी, क्रेविंग फूड क्रेविंग, जैसे मतलब उसमें इतनी आपको भूख लग जाती थी। तो फिर आप बड़ा पेट भर के वो पराठों, लस्सी और मक्खन और अंडों और इन सब का आप एक नाश्ता किया करते थे, क्योंकि आपने सुबह से उठे हुए हैं, रात नींद पूरी है आपकी। अच्छा, अब जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है उसमें ये है कि बहुत लेट आवर आप जागते हो। तो लेट आवर जागने की वजह से सुबह आपने यूनिवर्सिटी, स्कूल, ऑफिस जाने के लिए आपने बेमुश्किल उस टाइम उठना है कि जब आप मुंह पे छिंटी मार के तो थोड़े से कपड़े बदल के तो आप बस भाग के आप अपने वर्क प्लेस पे पहुंच जाओ। तो उसमें यूजली टाइम ही नहीं होता या दिल ही नहीं करता नाश्ता करने का। अब उसका क्या नतीजा निकलता है? अब आपका जो सबसे ज्यादा एक्टिव पीरियड है काम करने का वो तो सुबह का टाइम है।
सुबह ऑफिस का टाइम है, अगर आप स्टूडेंट हो तब भी, अगर आप टीचर हो तब भी, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आप कोई काम कर रहे हो, तो सबसे ज्यादा जिस्मानी और फिजिकली और ज़हनी तौर पे अगर आपको इनपुट और एनर्जी चाहिए वो तो सुबह के वक्त है। तो उसमें आपने नाश्ता नहीं किया। अच्छा, होता ये है कि फिर नाश्ता आपने किया नहीं तो 11 को बजे तक ना आपका एनर्जी लेवल इतना डाउन हो जाता है कि फिर रेगुलर नाश्ता भी आपकी वो एनर्जी लेवल पूरी नहीं कर पाता। और फिर बच्चे क्या करते हैं कि बच्चों को फिर चाहिए उस वक्त बड़ा हैवी फ्राइड किस्म की चीज़ें चाहिए, हैवी चीज़ें चाहिए ताकि, और हाई डोज ऑफ शुगर चाहिए कि ताकि वो अपनी जो उस वक्त जो क्रेविंग हो रही है, उस वक्त उन्हें वीकनेस हो रही है, उसे वो पूरा कर सके। तो उसके लिए क्या करते हैं फिर वो, ये ड्रिंक्स और जूसेस डिब्बे वाले या प्रोसेस्ड, और साथ वो आमतौर पे चिप्स और ये फ्राइज और इस तरह की चीज़ें वो लेते हैं, वेरी हाई कैलोरिक फूड लेते हैं। हाई कैलोरिक फूड ले ली, उसके बाद जब लंच का टाइम आ गया तो लंच टाइम तक आपकी भूख वैसे ही उड़ गई, तो लंच भी आपका गोल हो गया, वो भी लेट हो गया। फिर लंच भी आप लेट करते हो क्योंकि आपने वो वाली फूड लेट ली है। उसके बाद फिर आपने यकीनन रात भी लेट जागना है, तो फिर आपने जो पूरे दिन में सबसे ज़्यादा कसर निकालनी है वो रात के खाने के ऊपर निकालनी है। और मेडिकल साइंस अब कहती है कि 6-7 बजे के बाद जो खाया हुआ खाना है वो आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिवली आपकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट करता है। इवन जो बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल में डेवलपमेंट भी हो रही है, वो भी रात में अगर एक्सेसिवली आपने शुगर ली है और वो ज़्यादा कन्वर्ट होती है, डे टाइम वाली फिर भी मेटाबोलाइज हो जाती है, और इसी तरह बाकी प्रॉब्लम। तो मोटापा जो बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा हो रहा है उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न लेट या नाश्ता ना करना है। अच्छा, फिर ये कि नाश्ता अगर करना भी है ना तो ये आम लोगों का हमारे यहाँ यही होता है कि नाश्ता क्या करें। जो समझते हैं, खुद को जवान समझते हैं, वो क्या करेंगे, वो पराठे खा लेंगे, साथ उनकी मर्जी है अंडा ले लें, आमलेट ले लें, ना ले लें। जो खुद को परहेज करना समझते हैं वो स्लाइस, यानी कि वो ब्रेड का स्लाइस ले लेंगे, और या वो एक वो रस ले लेंगे, वो चाय के साथ पी लेंगे। ये सबसे बड़ा लतीफा जो है ना, इसके ऊपर मैं चाह रहा था एक वीडियो बनाऊं। बहुत बड़ा लतीफा ये है। ये बुजुर्ग खास तौर पे ये कहेंगे कि वो हम तो परहेजी नाश्ता कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, चाय और रस ले लेंगे। अब अल्लाह के बंदो, आपने छोड़ा क्या, आपने प्रोटीन छोड़ दी और आपने सिर्फ कार्ब्स ले लिए, लो क्वालिटी फैट और लो क्वालिटी कार्ब्स आपने ले लिए, कि जो आपके मोटापे का बहुत बड़ा बायस है। इवन शुगर के मरीज क्या करेंगे कि वो प्रोटीनियस फूड लेने की बजाय, इसके बजाय कि अगर और उन्हें कुछ नहीं मिलता तो वो 2 अंडे ही खा लेना, तो उनको इतनी प्रोटीन मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी, गुजारा कर जाएगा। लेकिन उसकी बजाय वो क्या करेंगे कि वो शोरबे के साथ खुश्क रोटी खा लेंगे, या चाय के साथ एक रस खा लेंगे, या बकरखानी खा लेंगे, इस किस्म की चीज ले लेंगे और कहेंगे हम परहेजी खा रहे हैं, और वो एक वस्ट उनकी बॉडी के ऊपर चला जाता है। अब बच्चों ने जो नाश्ता करना है या किसी ने भी नाश्ता करना है, उसमें मैनेजमेंट नहीं है। अब नाश्ता, आइडियल नाश्ता क्या होना चाहिए? अब ये पाए, ब्रेड, ये सारे, क्या ये आइडियल नाश्ता है? ये टर्किश दुनिया में सबसे ज्यादा जो मशहूर वैरायटी, डाइवर्सिटी नाश्ते की है, वो टर्किश ब्रेकफास्ट की है, जिसमें दुनिया जहान की चीज, उसमें आपको ऑलिव्स भी नजर आएंगे, सैलड भी नजर आएगा, फ्रूट भी नजर आएंगे, नट्स भी नजर आएंगे, ब्रेड भी नजर आएगी, आप उनको योगर्ट भी नजर आएगा, चीज भी नजर आएगी, और जैम्स भी नजर आएंगे, हनी नजर आएगा। वो दुनिया जहान की शायद सबसे ज्यादा जो वैरायटी है ना वो नाश्ते की, वो शायद टर्किश लोग जो है ना उनके, और मुझे भी 2-3 दफा इत्फाक हुआ है, वो वाकई इतना भरपूर नाश्ता शायद दुनिया में कहीं नहीं जाता। अच्छा, हम अगर खुद को एक अच्छा नाश्ता करना चाहते हैं तो हम, हमारा नाश्ता एक एक या 2 स्लाइस और एक फ्राई अंडे से बाहर, या ज्यादा आमलेट से बाहर नहीं निकलता, और वो फारिग होके नीचे आ गए। अच्छा, मैं अब ये जो नाश्ता है, अब देखने में आपको ये को बहुत प्रेजेंटेबल नहीं लग रहा है, लेकिन ये मेरा रूटीन का नाश्ता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये इट्स ऑल मैनेजमेंट। ये वाला नाश्ता देखें मेरा, मैं कोशिश की है,
और इसमें मैं बहुत सारे अपने डाइटिशियन जो दोस्त अहबाब हैं उनसे भी मैंने डिस्कस किया है कि एक नॉर्मल इंसान अगर वो नाश्ता करे तो वो क्या नाश्ता कर सकता है। इसके मुतालिक मेरी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस भी हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ वो क्या है। सबसे पहले क्या चीज़ है, ये चिया, ओवरनाइट सोक्ड चिया, साथ खजूर, बादाम और अंजीर, ये भी ओवरनाइट सोक्ड है। अब ये दुनिया ने ये साबित कर दिया है कि जो सीड्स हैं या जिसमें ये खजूर और अंजीर बाकी भी आते हैं, ये आप ओवरनाइट सोक कर दें तो इनके अंदर जो बाउंड मिनरल्स और न्यूट्रिशन है वो रिलीज हो जाते हैं और वो कई गुना ज्यादा अवेलेबल हो जाते हैं। अभी एक एक अभी एक रिसर्च आई थी, उसमें ये था कि अगर 40 बादाम रोजाना खाए जाएं तो वो आपके कार्डियोवास्कुलर के लिए, आपके लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन 40 बादाम कौन खाए, उसकी बजाय अब यही एक हमारे डॉक्टर अनवार खान हैं, जो कि अनवार गिलानी साहब हैं, जो कि वाइस चांसलर हैं हरीपुर यूनिवर्सिटी के। उनकी ये रिसर्च थी कि अगर 7 बादाम रात को भिगो दे और सुबह छील के खा ले तो उनके अंदर न्यूट्रिशन इतनी ज्यादा अवेलेबल हो जाती है वो 40 बादामों के बराबर। तो अब ये सोक्ड और स्प्राउट्स, जिसका ये कंसेप्ट आया, ये सुपर फूड्स बन जाती, आम फूड में कहीं ज्यादा आ जाती। तो अब ये इसमें खजूर भी है, सुन्नत है, अंजीर है, बादाम है, चिया है, एक सुपर फूड, ये एक जगह पे आ गई। अच्छा, अब साथ की एक सालन आपके घर में, ये चिकन और आलू का सालन है, कोई भी सालन है, ये सिंपल सा सालन है। एक अंडा है, अंडा मैं देसी अंडा कोशिश करता हूँ, और उसमें आप देखें कि इसको मैंने फ्राई नहीं किया, उसको मैंने घी नहीं लगाया, उसको मैंने स्टीम्ड अंडा बनाया, आसानी से बन जाता है। तो खाना में अंडा चाहता हूँ तो साथ में बिला वजह मैं ऑयल क्यों ले लूँ, मुझे ऑयल की जरूरत नहीं है। तो उसके साथ ये ऑलिव्स है, फ्रेश ऑलिव्स, जो उनका इसमें सिरके के अंदर ऑलिव्स होते हैं ना, ये ऑलिव्स हैं, और उसके अंदर एक गार्लिक है। ये थोड़ा सा गार्लिक का और इसका अचार है मोरिंगा का, और साथ उसके गाजर का, ये एक अचार है। दही है घर में बनाया हुआ, और उसके अंदर 1 चम्मच शहद है। मल्टीग्रेन आटा जिसमें 9 इंग्रेडिएंट्स है, गंदम है, जौ है, ओट है, सोरगम है, मिलेट है, चिकपी है, किनवा है, मोरिंगा है, फ्लैक्स सीड है। तो ये उसकी एक रोटी है। और अब देख रहे हो कि पता नहीं ये कितना मुश्किल है, ये ये 5 मिनट लगता है इस नाश्ते को, क्योंकि ये सब रात के सोक्ड है। मुझे सिर्फ एक रोटी चाहिए जो बन जाती है फौरन, जब रोटी बनती है साथ भंडारा रख लेते, बाकी हर चीज फ्रिज में पड़ी है, मैं फौरन सारी कर लेता हूँ। आमलेट बनाने से भी ये जल्दी नाश्ता बन जाता है। तो एक एग्जाम्पल है कि मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी भी न्यूट्रिशन है, जितनी भी अच्छी चीजें हैं, मैं वो खाना चाहूँ मैं सुबह ही ले लूँ, ताकि मेरा एक आगाज दिन का भरपूर गुजरे। तो ये एक नाश्ता है, एक एन एग्जाम्पल। स्किपिंग मील जी, ऑफिस में अब जो 3-4 चीजें हैं, उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा करता हूँ। आमतौर पे ये होता है कि जो लोग डाइटिंग करना चाहते हैं या बिजी हैं ऑफिस में, या उनको भूख नहीं लगती, या उनका खाना पसंद का नहीं, वो कहते हैं वो एक दफा एक टाइम का खाना छोड़ दें। लेकिन होता ये है कि नेक्स्ट टाइम उनको डबल वो खा लेते हैं। तो ये पुराना कंसेप्ट डाइटिंग का था कि मील स्किप कर दो, एक टाइम खाना कम खाओ तो अगले टाइम आप ज्यादा खा लेते हो। तो ये कभी भी ये एडवाइजेबल नहीं है कि आप कोई भी मील स्किप करें। मील टाइम पे खाएं, थोड़ा खा लें, सिलेक्टेड खा लें। ऑफिस में बिजी भी हैं तो उसमें जरूर एक ऑफिस में एक वर्किंग लंच जो है ना, वो एक अच्छा वाला वर्किंग लंच, उसके ऊपर बहुत ज्यादा जरूरत है लोगों को गाइड करने की। आमतौर पे लोग क्या करते हैं कि वर्किंग लंच में वो वहीं से जो उन्हें करीब से बिरयानी मिलती है या एक बाजार की फूड मिलती है वो लेके खा लेते हैं। लेकिन वो बहुत बड़ी गलती है। मुसलसल करने से अल्टीमेटली उनका स्टॉमिक और उनकी सारी सेहत बेड़ा गर्क हो जाएगी। हाँ, ओवर ईटिंग जी। अब अब वो एक बड़ा ना मशहूर मुहावरा है कि ओबेसिटी रन्स इन हिज फैमिली। तो ये किसी ने कहा था, नो 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 नो, नोबडी रन्स इन हिज फैमिली। तो क्योंकि खानदान में मोटापा इसलिए है कि उनके खानदान में मोटापा आ रहा है जी। तो उस पर गिरा ये लगी कि नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है, इसलिए कि उनके खानदान में कोई भागता ही नहीं है इसलिए सारे मोटे हैं। तो ऐसी कुछ नहीं है
कि जेनेटिक्स में हाँ माशाल्लाह हमारे कुछ वैसे ही माजरत के साथ अगर वैसे ही को हमारे दोस्त अहबाब कश्मीरी बट हैं तो वो जरा खाना खुल के खाएंगे। अब लेकिन भाई वही उसमें भी हमने वो देखा है कि उनके अंदर भी जो कंट्रोल करते हैं वो ऑल टुगेदर डिफरेंट चीजें हैं। खानदानी तौर पे भी हमने देखा है कि कुछ हमारी फैमिलीज ऐसी हैं कि वो खाना बहुत ज्यादा खाते हैं, कुछ फैमिली ऐसी है कि वो खाना बहुत कम खाते हैं। तो ये आपकी लक के ऊपर भी आप किस फैमिली से बिलोंग करते हो। हाँ, लेकिन एक जो चीज है ना दैट इज इमोशनल ईटिंग। इमोशनल ईटिंग जो है ना ये इसको मैं बड़ी मोहतात लफ्ज दी है, लेकिन इनफैक्ट ये है कि जब हम पार्टीज में जाते हैं ना तो वहां हम जज्बाती हो जाते हैं। जो घर में तो फिर भी हम किसी में खाएं, जब हम जाते हैं ना किसी जगह के ऊपर फंक्शन में, खास तौर पे वहाँ पे मौजूद है, Yes. एक शादी का फंक्शन है या कोई और ऐसा फंक्शन है, वहां जब जब ये खाने होते हैं ना तो फिर हम इतने हम अपनी होशो हवास हम खो बैठते हैं कि हमने कितना खाना है। हम शायद ये समझते हैं कि हम जितना ज्यादा खा लेंगे ना, वो किसी ने कहा था ना कि अब जो हमारे टेस्ट बर्ड है ना, कि मजा तो उन्हें आ रहा होता है जब हम खाना खाते हैं ना, मजा तो हमारे जो इन टेस्ट बर्ड्स को आ रहा है ना, इनको आ रहा है, जुबान को आ रहा है, चुटखारा तो इसका है, भरे हम पेट जा रहे हैं। तो वो जो पेट भर लेता है वो कहाँ जाना है। अब जो ओवर ईटिंग है, ओवर ईटिंग एक इसमें मैं देखा है कि तकरीबन कमोबेश सब लोग ही इसमें किसी ना किसी मौके के ऊपर इन्वॉल्व हो जाते हैं। बहुत ज्यादा महज्जब, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, बहुत ज्यादा सिविलाइज्ड, बहुत ज्यादा मैनर लोग भी ना, तो अब वो एक जोक है ना कि वो एक शादी के ऊपर एक शख्स था, वो बहुत खूबसूरत था, बड़ा मैनर नजर आ रहा था, उसके कपड़े बहुत अच्छे थे, उसकी नशिस्त व बर्खास्त बहुत अच्छी थी, उसकी हर चीज बहुत अच्छी थी, बस फिर खाना खुल गया। और उसके बाद वो भी फिर ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो शादियों में हम ये समझते हैं कि फंक्शंस में हम ये समझते हैं ये बुफे सिस्टम, बुफे सिस्टम तो मुझे ये ऐसा लगता है कि जैसे वो जानवरों के सामने एट लेब, यानी उन्हें वो जो जानवरों को चारा खिलाने के लिए हमने वो छोड़ दिया कि भाई अब ये खाओ। उसमें शायद ठोसने की एक प्रैक्टिस हम करते हैं, एक मुकाबला होता है कि हम कितना ठोस सकते हैं, और उस वक्त किसी को कहना बुरा बनने की जरूरत है, बुरा बन जाता है। लेकिन एक छोटी सी कोटेशन मैं अक्सर वो मेरी कह लें या मेरा एक लफ्ज मैं समझाया करता हूँ लोगों को कि आप 1 घंटा मुसलसल खा के अपने 24 घंटे तबाह करना चाह रहे हैं, तबाह कर देंगे आप। कि आप जितना खा रहे हैं उसके बाद आपको पता नहीं आपकी रात सही गुजरेगी कि नहीं गुजरेगी, आपके कई मेडिकल इशू बनेंगे, कई प्रॉब्लम होंगे, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाएगा, इंडाइजेशन का हो जाएगा, और मुसलसल अगर ये बार बार करते हैं तो फिर आपकी हेल्थ के ऊपर और भी नेगेटिव इफेक्ट आएंगे। वो सिर्फ ये कि 1 घंटा आपने मुसलसल खाना खाया, आप ये करना चाहते हैं, या सिर्फ आप को 10 मिनट कंट्रोल में महजब तरीके से थोड़ा खा के आपने 24 घंटे इंजॉय करना चाहते हैं। मेरी भी ये आदत थी। तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं जब एक शादी पे या किसी फंक्शन पे जाता हूँ तो नेक्स्ट जो टाइम घर में मैं एक टाइम खाता हूँ तो अगले टाइम मुझे फिर भूख लगती है ना, तो मैं फंक्शन पे जाता हूँ तो अगले टाइम भूख क्यों नहीं लगती, इसलिए कि वहां ओवर ईटिंग करता हूँ। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैंने उतना खाना है कि अगले टाइम पे मुझे वैसी ही भूख लगे जैसी मुझे घर के खाने के बाद लगती है। तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसको काफी खुद को कंट्रोल कर लिया। माइंडलेस ईटिंग है फिर ये अक्सर लोग बहुत ज्यादा आदी हैं कि टीवी जरूर लगा के, या फोन आ गया फोन पे बिजी हो के, या दूसरों के साथ गप्पे लगा के खाना खाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपने कितना खाना खाना है और किस कदर खाना खाना है। वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। फोन पे आप बिजी हो, टीवी पे आपका ऐसा ड्रामा आ गया, ऐसा टॉक शो आ गई, ऐसा को प्रॉब्लम शुरू हो गया कि आप उसमें इन्वॉल्व हो गए हैं और आप अपनी कैपेसिटी से ज्यादा खाना खा गए। तो जब खाना खाएं तो फिर खाना ही खाएं।
स्ट्रेस और एंजाइटी में कुछ लोग तो ऐसे हैं कि उनकी भूख उड़ जाती, खाना नहीं खाते, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो स्ट्रेस और एंजाइटी में ज्यादा खाना खाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद फिर आता है कि अगला जो हमारा है कि फूड मिथ, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब एक मुहावरा तो मैं बोलूंगा इसमें, वो एक पंजाबी का, वो चलो उर्दू का उसमें करके, कि किस्से नु गोभी किस्से नु माँ बादी किस्से नु स्वादी, कि किसी को जो माश की दाल है वो बादी हो जाती है और किसी को वो बड़ी मजेदार लगती है। ये वेरी करती है, हर बंदे के साथ वेरी करती है। तो हर बंदे के साथ वेरी करती है कि जो आप फूड खाते हो वो हर बंदे के साथ उसको वेरी करता है। अब वो कैसे वेरी करता है? अब आप देखिए, अक्सरियत जो है ना वो गोभी को और इस तरह बहुत सारी सब्जियों को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि ये बादियां हमें नहीं खानी। इतने अच्छे एंटीऑक्सीडेंट है इसमें और इतनी जबरदस्त चीज है, लेकिन हमारी आधी आबादी ने इसको बादी करार दे के छोड़ दिया है। बीफ को बादी करार दे के छोड़ दिया है। ठीक है, बेशुमार सब्जियों को, चीजों को बादी करार दे के ये छोड़ दिया। अगर वाकई आपकी बॉडी के अंदर उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आता है तो आप भाई वो नहीं खाएं। लेकिन अगर वो सिंपल सुना सुनाया है तो वो फिर छोड़ दे भाई। सुना सुनाया तो उसको कम से कम कंफर्म कर दे। तो बहुत सारी सब्जियां, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो हम लोगों ने बगैर किसी प्रूफ को, सिर्फ सुनी सुनाई बातों के ऊपर उनको अपने ऊपर हराम करके रख दिया हुआ। एक अभी रिसेंटली मेरी वीडियो थी, बहुत वायरल हुई थी अंडों और उसकी जर्दी के ऊपर। ये ज़ाहिर 60s में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने ये कह दिया था कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो उसका फूड के अंदर जो डाइटरी कोलेस्ट्रॉल है वो कम करें, क्योंकि ये आपकी बॉडी कोलेस्ट्रॉल का बायस बनता है, फिर कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम में आता है। लेकिन फिर आहिस्ता 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 वक्त गुजरता गया तो फिर 2010-12 में उन्होंने बिल्कुल कह दिया कि नहीं, ये बिल्कुल फेक रिसर्च थी। जो कोलेस्ट्रॉल है आपकी बॉडी के अंदर बनता है, जो डाइटरी है उसका ज्यादा रोल नहीं है। तो आप जो कोलेस्ट्रॉल वाली फूड खाते हैं वो डायरेक्ट आपकी बॉडी, हाँ, ओवर ईटिंग की बात नहीं हो रही, नॉर्मल, मतलब अंडा अंडा खाना है तो उसकी जर्दी फेंक देने की उसमें कोलेस्ट्रॉल है, तो सारे मिनरल तो उसके अंदर है, सारे विटामिन तो उसके अंदर है। देसी घी छोड़ दिया, मक्खन छोड़ दिया कि जी इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल है। तो ये आइडियल फूड जो आपके पास बेस्ट नेचुरल फूड है, वो तो आपके पास दूध, दही, मक्खन, लस्सी और अंडा, ये तो आइडियल फूड है। गोश्त आइडियल फूड नहीं है। ये आइडियल फूड थी कि जो डर के लोगों ने छोड़ दी। एक सिंपल फूड मिथ कि ये हेल्दी फूड नहीं है, हमने नहीं खाना है, तो ये छोड़ दिए। और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि वेजिटेबल ऑयल के ऊपर लोग आ गए और लो कोलेस्ट्रॉल फूड के ऊपर आ गए, और उसके नतीजे में पूरी दुनिया के अंदर देखें कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज भी ज़्यादा हो गई, कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा हो गया, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ भी ज़्यादा हो गई। उसकी इंप्रूवमेंट तो नहीं हुई, नेगेटिव हुआ। लेकिन जो बुजुर्ग और बाकी जो देहात में रहने वाले जो नेचुरल फूड खाते रहे हैं सारी, वो भी हेल्दी। तो उसमें एक एक गलत कंसेप्ट आया था। तो ये मिथ, फूड के बहुत ज्यादा मिथ है। फिर फूड एलर्जी एक बहुत अलग सब्जेक्ट वो तो है, कि जिसको फूड एलर्जी है साबित हो गई, लाइक सीलिएक डिजीज है, ग्लूटेन सेंसिटिविटी है, मुझे ग्लूटेन सेंसिटिविटी हो गई, आइडेंटिफाई हो गई, मुझे लैक्टोज इंटॉलरेंस हो गई कि मैं मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट नहीं ले सकता, उसको तो मैं छोड़ दूं जब वो प्रूव हो जाए, और उसके टेस्ट हैं भाई। तो वो जब प्रूव हो जाए किसी चीज को भी, इस तरह तिलों से कुछ लोगों को होता है, कुछ को अंडे से भी होता है, कुछ को पीनट से होता है। तो फूड एलर्जी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, वो आप समझे कि अगर किसी खास फूड से आपको एलर्जी होती है वो लाजमी छोड़ दें। लेकिन अगर आपको कोई फूड एलर्जी नहीं है तो फिर बिला वजह एक फूड को क्यों हराम करते हैं आप? फियर बहुत है फिर ना कि वो फूड खाएंगे नहीं खाएंगे। फिर जी एक बहुत बड़ी चीज हमारे यहाँ आ गई, प्रोसेस फूड। हमारे आमतौर पे समझा जाता है कि प्रोसेस फूड जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ ये जो जंक फूड है या केमिकल्स है वो ही है। मैं कहूंगा सबसे पहली प्रोसेस फूड जो है ना वो वाइट शुगर है। सबसे पहली प्रोसेस फूड वाइट शुगर है। रॉ शुगर जो है वो गुड़ और शक्कर, वो रॉ शुगर है। उस वो रिच इन मिनरल्स और विटामिन है। अगर आपने मीठा लेना है तो वो ले, लेकिन मॉडरेशन में, ज्यादा आप ले ही नहीं सकते। जो व्हाइट शुगर है प्योर प्रोसेस्ड है, हनी है नेचुरल है, ओरिजिनल है।
खजूर है ओरिजिनल है, लेकिन डायबिटिक पेशेंट तो नहीं ना। अब ये कि बहुत सारे लोगों का कंसेप्ट ये होता है वो डायबिटिक है तो वो शहद भी खाए जाएंगे, खजूरें भी खाए जाएंगे और गुड़ भी खाए जाएंगे कि ये नेचुरल है। नो नो, वो नहीं खा सकते। उन्हें अपना कंट्रोल के लिए स्टीविया और दूसरे सुपर फूड्स है वो लें। लेकिन आम लोगों की बात कर रहा हूँ, तो वो जब चीनी लेते हैं तो वो चीनी से प्रोसेस्ड, उसके अंदर स्वाय सुक्रोज के कुछ भी नहीं है, तो वो प्रोसेस्ड है, बहुत बड़ी बीमारी के बायस ये है। दूसरी चीज, सबसे बड़ी प्रोसेस फूड जो है ना, वो वाइट रिफाइंड आटा है। अब ये देखें, दो ये गंदम का, ये गंदम इस ये ब्रांड है, इसके अंदर ये उसका ज्यादातर जो है ना वो एंडोस्पर्म है जिसके अंदर स्टार्च है, और ये जर्म है। आप समझे कि जो आ, वो सूजी नहीं होती जो वो निकाल लेते हैं आटे से, वो सूजी आमतौर पे ये जर्म होती है रिच इन प्रोटीन। और ये ब्रांड जो है ना, ये सारे बी कम्प्लेक्स और बाकी अच्छे विटामिन सारे तो ब्रांड के अंदर होते हैं। लेकिन जो वाइट आटा है उसके अंदर क्या है, ना ये जर्म है ना ये ब्रांड है, प्योर वाइट आटा। और वाइट आटा क्या है, स्टार्च। और स्टार्च क्या है, माइलोज और मेलोपेक्टिन। और वो किस चीज से बने, ग्लूकोज से बने। यानी कि अगर आप खुद से परहेज कर रहे हो कि हम सिर्फ रोटी खा रहे हैं सिर्फ और कुछ भी नहीं खा रहे, इसका मतलब है कि आप सिर्फ और सिर्फ चीनी ही खा रहे हैं। अब सफेद आटे का मतलब चीनी है, सारी बेकरी प्रोडक्ट व्हाइट आटे से बनती है। तो ये प्रोसेस्ड, सबसे बड़ी प्रोसेस चीज जो है ना वो आपका व्हाइट आटा है। और व्हाइट आटा सोर्स है सब पास्ता के ऊपर, सारी बेकरी प्रोडक्ट्स के ऊपर। आपके घर के अंदर जो रोटी है वो सारी प्रोसेस फूड है। और ये मॉडर्न लाइफस्टाइल के अंदर सबसे ज्यादा जो डिजीज के बायस है ये प्रोसेस फूड है, व्हाइट शुगर, व्हाइट आटा, ठीक है। और तीसरी चीज आ गई अब, ये दुनिया का सबसे कीमती साल्ट, नेचुरल साल्ट जो ना हमारी पिंक साल्ट। अब आसान अल्फाज में, जो आपके पुराने जमाने का वो ढेले वाला नमक होता था, ये दुनिया का सबसे महंगा है, सबसे महंगा। अब हद ये है कि लोग उसको छोड़ के वो आयोडीन मिला नमक, वो जो प्रोसेस्ड नमक है वो लेके वो यूज कर रहे होंगे और अपनी सेहत के दुश्मन हो रहे हैं। अब पाकिस्तान के अंदर जो बंदा रहता है वो सबसे सस्ता उससे पिंक हिमालयन साल्ट मिलता है, अभी 10-20 रुपए का भी पैकेट मिल जाता है। जंक फूड आप लें, वो आपको एक मॉडर्न जमाने में क्विक फूड है, लेकिन बीमारियों का सबसे बड़ा फूड है। इसके ऊपर पूरा सब्जेक्ट इसके ऊपर बोलने का, और साथ इसके ड्रिंक्स है। बहुत सारे लोग ड्रिंक के बगैर उनका कंसेप्ट ही नहीं है। एक स्पाइसेस जो घरों के अंदर खुले स्पाइसेस होते थे, उसकी बजाय आप बाजार से प्रोसेस्ड स्पाइसेस ले रहे हो, उनके अंदर भी केमिकल है। बेशुमार कंपनियां ऐसी हैं कि जो कलर देने के लिए, उन्हें फ्लेवर स्ट्रॉन्ग देने के लिए केमिकल यूज करते हो। तो जितने ज्यादा केमिकल आएंगे अपनी फूड में वो अननेचुरल है, आपकी बॉडी के लिए वो नहीं बने। वो एज आपकी बॉडी उन केमिकल्स को एज ए फॉरेन पार्टिकल लेती है। अच्छा, अब एक तो ये जो प्रोसेस्ड है सारे, एक तो ये क्या है कि ये इनके अंदर मिनरल्स और विटामिन निकाल के आपने प्योर शुगर दे दी, ये तो वैसे गलत है। अच्छा, अब ये जो बेकरी आइटम्स, ड्रिंक, मसाले और इतना ह्यूज ये जो आइटम्स आपके साथ ले रहे हो, ये क्या है, ह्यूज नंबर ऑफ केमिकल्स। कोई भी केमिकल है वो आपकी बॉडी के अंदर जाता है तो आपकी बॉडी उसको एज ए फॉरेन पार्टिकल समझती है। सारे केमिकल को आपकी बॉडी प्रोसेस नहीं कर सकती, उसको मेटाबोलाइज नहीं कर सकती, उसको डिटॉक्सिफाई नहीं कर सकती। वो फिर आपके किडनीज में, लिवर में, बाकी जगह पे जाके बैठते हैं। आपकी बॉडी का जोर लगता है, उसको फॉरेन बॉडी है ना, उसको मेटाबोलाइज करने के लिए। लेकिन उनमें से बहुत सारे जो है ना वो आ, आ, आपका जिस्म आसानी से उससे जान नहीं छुड़ा सकता, और वो बीमारियों का बायस बनते हैं। और किडनी फेल हो रहे हैं, लिवर के अंदर प्रॉब्लम आ रहे हैं, बाकी बहुत सारे आपके जो जिस्म है उसके अंदर बीमारियां आ रही हैं। और उनकी मेन रीजन ये आपकी जो, आप अपना किचन जाके देखें उसके अंदर आपको नजर आएगा कि हर चीज में केमिकल है। जितने जूसेस हैं और डिब्बों में उसके अंदर केमिकल्स हैं, जितने कुकिंग ऑयल्स हैं उनके अंदर केमिकल्स हैं, जितने आपको ये फ्रोजन फूड नजर आती है उसके अंदर केमिकल्स हैं, जितने ड्रिंक्स हैं केमिकल्स हैं, प्रोसेस्ड फूड जितनी आ गई केमिकल्स है। तो जितनी आप इवन ऑर्डर पे फूड मंगवाते हैं उनमें से ज्यादा केमिकल्स है। तो नेचुरल फूड आपकी बॉडी के लिए अल्लाह ताला ने बनाई है, वो इसको आसानी के साथ आपकी बॉडी एक्सेप्ट करती है। लेकिन जो केमिकल वाली फूड है उसको आपकी बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं करती।
हाँ, सेल्फ मेडिकेशन जो घरेलू टोटके होते थे दादी माँ के, वो तो आइडियल है, लेकिन अब वो खत्म हो गया है। अब क्या है कि हर बंदा मेडिकेशन जो है ना वो आपको सेल्फ मेडिकेट करता है। एक बंदा ठीक हो गया, वो दूसरे को भी मेडिसिन दे देगा। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आई टेल यू, बंदा कितना भी सेहतमंद हो, बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाएगा, तो डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। ये आपका फील्ड नहीं है। जो फोकलोर टोटके हैं वो जरूर यूज करें। आखिर पे आता हूं मैं कि हेल्दी एक्टिविटीज। अगर आपकी लाइफ में क्वालिटी टाइम नहीं है ना, तो कुछ भी नहीं है। आपकी क्वालिटी टाइम अगर जिस बंदे की जिंदगी में नहीं है ना, वो कुछ भी कर ले नहीं होगा। वो ख्वाजा गुलाम फरीद का वो शेर था ना कि पंज फरीक इस्लाम दे ते छेवां फरीदा टुक, जे ना लब्बे छेवां ते सब्बे जांदे मुख। आप जो मर्जी कर लो, अगर आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी नहीं है, क्वालिटी टाइम, अच्छा क्वालिटी टाइम नहीं है, जो मर्जी अच्छी फूड खा लो, जितना मर्जी वॉक कर लो, जितनी मर्जी एक्टिंग कर लो, सब कुछ कर लो, कुछ नहीं मिलने वाला। तो सबसे अच्छा क्वालिटी टाइम क्या है? सबसे अच्छा क्वालिटी टाइम है जो आप दोस्तों के साथ गुजारना है, जो यारों के साथ आपने वक्त गुजारना है, जिनके साथ आप कोई रोक टोक नहीं है, हर तरह की गपशप लगा लेते हो, उससे बेहतर क्वालिटी टाइम होगी। अगर आपके पास वो मिसिंग है तो आपकी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा फैक्टर मिस है। दूसरा क्वालिटी टाइम आपके, आपने छोटे बच्चों के साथ जो फैमिली के साथ जो वक्त गुजारना है, उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ये सालों दहाइयाँ लगती हैं एक फैमिली बनाने के लिए, और उस फैमिली बनने के बाद जो आपको वो फैमिली और वो नवासे नवासियों, बच्चों, पोता पोती, बेटे बेटियां, सबका जो आपको साथ मिलता है और उनके साथ आप खेलते हो, इससे बड़ा क्वालिटी टाइम कोई नहीं है। फिर आप ये कि आप जो बहुत बड़ी एक क्वालिटी टाइम है, दैट इज टूरिज्म। सिर्फ एक्सरसाइज जरूरी नहीं है, एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ का पार्ट है। जो लोग, क्योंकि इस मैं उसको ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा, वो अलहदा पूरा सब्जेक्ट है। एक्सरसाइज ये आपकी लाइफ का इंपॉर्टेंट तरीन चीज है कि आप एक्सरसाइज नहीं करनी तो आप फौत ही हो जाए। अगर आप आपके दिन में 1 घंटा आप अपने लिए नहीं ना देते तो आप क्यों कर रहे हैं, क्यों जिंदा है? दफा हो, और दुनिया बहुत थोड़ी है, वो आपकी लाइफ नहीं है। ये मेरे बड़े हार्श अल्फाज है। जो बंदा 24 घंटे में 1 घंटा अपनी बॉडी को नहीं ना देता तो वो क्यों जिंदा है? तो 1 घंटा आपने देना है, लेकिन जो आपने फ्रीक्वेंटली, ये नहीं कि आप प्लान बना ले कि मैंने जिंदगी में एक दफा यूरोप जाना है, ये जिंदगी में एक दफा मैंने गिलगित जाना है, वो 20 साल इंतजार करता रहे। नो, वो नहीं। मैं आपको हर वीकेंड पे या महीने बाद दोस्तों के साथ किसी पहाड़ी मुकाम पे, किसी बीच पे, किसी जगह पे ऊपर, किसी जगह के ऊपर जो टूर है ना, जहां आपने घर से बाहर निकल के टाइम गुजारना है, उससे बेहतर खूबसूरत चीज कोई नहीं है। वो अगर आपकी लाइफ में मिसिंग है ना, तो अपनी लाइफ को आप बर्बाद कर रहे हो। सबसे अगली चीज ये, जो आपकी सेहत का आपसे बड़ा ख्याल कोई नहीं कर सकता, उसके लिए किचन गार्डनिंग से बेहतर कोई नहीं है। ट्राई टू ग्रो योर ओन फूड। आप अपनी फूड को कोशिश करें कि खुद उगाएं, अपने बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व करें। अपने घर के अंदर अगर आप जगह है तो किचन गार्डनिंग करें, जगह थोड़ी है तो आप डेफिनेटली रूफ टॉप गार्डनिंग के ऊपर लेके आए, लेकिन एटलीस्ट आप कुछ सैलड, कुछ चीजें आप अपने लिए जरूर ग्रो कर लें, क्योंकि आपके लिए जो बेस्ट फूड है वही है जो आपने खुद ग्रो कर ली। और आखिरी चीज जो है वो कुकिंग खुद करें और कोई ना कोई चैरिटी करें। अपनी लाइफ का एक एम होना चाहिए, एमलेस लाइफ नहीं होनी चाहिए। एक एग्जांपल है, मैंने मोरिंगा की अवेयरनेस के लिए 2009 में काम शुरू किया था, और उसको एक खास सतह तक लेके जाते जाते अभी भी वो मेरा एक मिशन था जिसको मैंने वो पूरा किया था। सो थैंक यू वेरी मच। मैंने आपको बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लिया, तो उसमें अगर आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे बड़े हौसले से सुना मेरी बातों को। तो आपके ज़हन में अगर कोई डिस्कशन के लिए कोई क्वेश्चन हो तो मोस्ट बहुत-बहुत शुक्रिया शहज़ाद बसरा साहब, जज़ाकल्लाह खैर। मेरे ख़्याल से टाइम का तो मुझे तो कम से कम बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। अक्सर मैं घड़ी को देखता हूँ, लेकिन इस मौके पे मैं इतना महफ़ था कि इसको बिल्कुल बगैर यानी किसी और तरफ सोचे काम होता रहा। एक तो जो आपने चीज़ें बताई वो इंतहाई प्रैक्टिकल टिप्स थी। यानी वो जो ऐसी चीज़ है जो कि मतलब मेरे ख़्याल से हर आदमी अपने घर में इस्तेमाल कर सकता है।
और जो सबसे अच्छी चीज़ लगी कि बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें बताई हैं आपने, मतलब जो एक ऐसी चीज़ है जो कि खातून के लिए, घर की जो खातून खाना है, उनको अगर वो अप्लाई करें तो घर की पूरी फैमिली की सेहत बहुत बेहतर हो सकती है। तो मैं इन्हीं लोगों से चाहूँगा कि वो मुझसे कमेंट करें, और मेरा एक प्रेज़ेंटेशन मेरे लिए नाकाफ़ी थी। आपसे मैं 2-4 और सेशन रखने पड़ेंगे मुख्तलिफ चीज़ों के लिए इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह ताला। हाँ, कोई क्वेश्चन्स हो, कोई कमेंट्स हो तो ज़रूर आप शेयर करें। अच्छा, डॉक्टर उमैर हैं जो आपसे कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। जी जी जी। जी, अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉक था। ये सवाल मेरे ख्याल चैट में भी है और ये मेरे दिमाग में भी था कि आपके ओपिनियन क्या है ऑन द डाइट्स जिसमें लोग कहते हैं कि लो कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए और हाई प्रोटीन या हाई फैट डाइट होनी चाहिए, तो उसके आपके बारे में आपकी ओपिनियन क्या है? जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू जी। मैं ना पिछले काफ़ी सालों से मैं देख रहा हूँ, लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन है, उसमें एक कीटो डाइट का आजकल एक बड़ा शोर हो गया है और बड़ा लोग उसको एडवोकेट करते हैं कि कीटो डाइट पे आए कि जिसमें आपने जो कार्ब्स है वो मिनिमम लेने हैं, और कार्ब्स भी कौन से लेने हैं, वो आपने सिर्फ वेजिटेबल से लेने हैं या बीन से लेने हैं। आपने यानी रोटी चावल खानी ही नहीं, और उसमें आपने सबसे ज़्यादा आपका फूड का पार्ट जो है ना वो आपकी फैट है, चीज़ है, और दूसरा उसकी प्रोटीन है। आई टेल यू कि किसी खास इलाके के लोग, शायद मेडिटेरियन इलाके के लोग आदी होंगे उस फूड के ना। मैंने अपने पाकिस्तान और इन इलाकों के लोगों को देखा है कीटो डाइट के ऊपर आते हुए, लेकिन कुछ अरसे के बाद उनके अंदर शदीद किस्म का चिड़चिड़ापन आ जाता है, और उन्हें अपनी जिंदगी ही बुरी लगना शुरू हो जाती है। आप एक पाकिस्तानी शख्स से या एक कोई भी जो किसी इलाके का एक कोई भी बंदा है, वो उसकी जो स्टेपल फूड है वो उससे उसकी छीन ले, और उसको क्या आपने वो नहीं खानी और उसके बगैर आपने जिंदा रहना है, तो वो आप, आई टेल यू कि वो उसको साइकोलॉजिकली वो बंदा जो है ना वो बीमार हो जाएगा। तो एक जो नेचुरल फूड है ना उसके अंदर एक ब्लेंड शामिल है कि आपने कार्ब्स की भी एक रेशो जो 50-60% कार्ब्स होने चाहिए, कोई हर्ज नहीं है, होने चाहिए, लेकिन वो जो वाइट आटा है ना वो ना हो। प्रॉब्लम वहां पे है। अब मतलब कार्ब्स लेने में कोई हर्ज नहीं, अगर आपने जो होल ग्रेन और उसका आटा लेके आ गए हैं, आपने ब्राउन राइस के ऊपर आए हैं, आपके बाजरा और बाकी मल्टीग्रेन का जो कंसेप्ट आया वो आ गया है, और कार्ब्स को आप अच्छी शक्ल में लाइक किनवा वगैरह आपने शामिल कर लिया अपने फूड के अंदर। रोटी भी आप खा रहे हैं, लेकिन रोटी को आपने वाइट रोटी नहीं की, आपने उसको होल ग्रेन के ऊपर लेके आ गए। साथ आप प्रोटीन भी ले, और जो साथ उसको थोड़ा जो वेजिटेबल्स का जो कम्प्लेक्स कार्ब्स है उनके साथ मिक्स करें, और फैट भी जो नेचुरल फैट के ऊपर ज्यादा है, और कुकिंग ऑयल को थोड़ा मिनिमम पे कर दें, तो वो एक आइडियल फूड है। तो बिल्कुल लो कार्ब वाली फूड जो है ना वो कोई बहुत मेरे हिसाब से सक्सेसफुल और आइडियल नहीं है। मैं जज़ाकल्लाह खैर। मैं मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, मैं डॉक्टर ताहिर हूँ, ज़िया का बड़ा भाई। तो मैं अच्छा अच्छा। उनकी ये इस चीज़ की तायद करूँगा कि तशनगी शहजाद साहब की इस लेक्चर के बाद बढ़ गई है, तो लिहाजा कुछ और सेशन अब होने चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर, इंशाअल्लाह। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। जज़ाकल्लाह खैर। ये अहमद हसन साहब हैं जो क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। अहमद हसन जी साहब। जी। जी अहमद हसन, आप अनम्यूट करके क्वेश्चन कर लें, और उसके बाद आमिर सज्जाद, और फिर डॉक्टर उमैर। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज़ सुन सकते हैं आप? जी 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 बिल्कुल। जी, आवाज आ रही है। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर माशाल्लाह, तो एक तो मैं एमफिल स्कॉलर हूँ यूनिवर्सिटी से, तो मैं कुछ अपनी हेल्थ के बारे में डिस्कस ये करना चाह रहा हूँ कि मैं फिजिकली फिट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो लेकिन ना मैं ना थोड़ा सा वेट गेन करना चाहता हूँ। सब क्या कहते हैं ना, एक्स्ट्रा स्मार्ट हूँ मैं सर। जी जी। देखिए, अगर मैं ना कैमरा पीछे करूँ ना, तो मैं फ्रूट्स जो मुझे अच्छा लगता है ना, जितना मर्जी करता है दिल, आजकल तो माशाल्लाह जॉब कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कहते हैं यार ना, तुम्हें तो ना वो कौवा भी उठा के ले जा सकते हैं। अच्छा, एक भाई आप जहन में ये रखे, हमारे यहाँ ना कुछ चीजें ऐसी हैं, ये जी किसी जी की दिल आजारी नहीं है। मतलब जी जी हमारे यहाँ नमाज को एक्सरसाइज समझ लिया जाता है, पेट जी को जी सर। सेहत की निशानी समझ लिया जाता है,
जी जी सर। अब वो वाला जो कंसेप्ट है ना वो ठीक नहीं है। जो नमाज है जी ना जी वो यार वो इबादत है, वो आपका अल्लाह के हाँ झुकना है, साथ एडिशनल एक्सरसाइज मिल रही वो जरूर जी करें, बिल्कुल लेकिन सर। उसको सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज ना समझ लें। और जी इसी तरह जो हमारे यहाँ कंसेप्ट ये है ना कि जब तक ना वो पुराना कंसेप्ट पता क्या आता था कि जी नू जी घरों लियाउणी ਜਿਹੜੀ ਵਿਹੜੇ 'ਚ दिसे भी यानी कि वो कम से जी कम जी। वो ढाई ढाई 3 मन की तो हो, सेहर में नजर आए कि हाँ जी हमारा जट्टा दा घर है तो जो नू एक पतली हाँ सी जी आ बिल्कुल। गई है, दुबली पतली सी वो नजर ही नहीं आ रही। ये वो सेहत वो कंसेप्ट नहीं है। देखिए पहली पहली क्या चीज है, अब एक मेरी चीज देखें, एक शख्स की आंखें टेढ़ी हैं। इससे पहले मैं आपको एक शेर सुनाता हूं उसका ना, आपने रसूल हमजा तोफ का, रसूल हमजा तोफ एक बड़े जी मारूफ जी शायर गुजरे हैं वहां पे कोकाफ के। उन्होंने कहा था कि एक चुप शख्स के मतलब आप कैसे अंदाजा लगा सकते हो कि वो गा सकता है या गूंगा है। एक बैठे हुए शख्स के मतलब आप कैसे अंदाजा लगा सकते हो कि वो चल सकता है या लंगड़ा है। अच्छा अब बात उसमें ये आती है, आपकी आंखें बहुत छोटी हैं लेकिन वो माशाल्लाह मुकम्मल देख रही हैं। दूसरे एक शख्स की बहुत खूबसूरत नीली बड़ी बड़ी आंखें हैं जी, जी। लेकिन नूर नहीं है उसमें, तो आप कौन सी आंखें लेना पसंद करोगे? छोटी आंखें जो देख भी रही हैं और देखना चाहें। अच्छा जी एक जी। शख्स है उसका कद जो है ना वो 7 फुट है लेकिन वो चल नहीं सकता। दूसरा लेकिन मेरा शख्स 5 फुट 4 इंच है सर। तो अल्लाह ताला ने जितना दिया। अच्छा अब कद, अच्छा ईदी साहब का आप जितना कद था, तेंदुलकर का आप जितना कद था। जी जी अब देखिए तेंदुलकर से ज्यादा पॉपुलर कोई स्पोर्ट्समैन आया इसके अंदर, 5 फुट 4 इंच था। जी पाकिस्तान बिल्कुल। के अंदर ईदी से ज्यादा, ईदी साहब से ज्यादा किसी की रिस्पेक्ट क्या होगी? 5 फुट 4 इंचेस थे। तो जी कद तो जी नहीं, अगर ईदी साहब का 5 फुट 6 इंच कद होता जी जी या 6 फुट के होते उन्हें ज्यादा इज्जत मिल जाती। नॉट एट ऑल। तो जो अल्लाह ताला ने आपको जिन लिमिट में रखा है ना जी जी उसको एंजॉय करें। जी बिल्कुल ये तो सेहत अच्छा अगर आपने अपनी सेहत अच्छी करनी है ना, पता क्या करें? जी जी आमतौर पे ज्यादा दुबले लोग क्या करते हैं कि वो ज्यादा पराठे और ज्यादा फैटी फूड खा खा के अपने लिवर का बेड़ा गर्क कर लेते हैं, उसको बाइल प्रोड्यूस कर करके उसकी मत मार देते हैं। आप इतना ज्यादा खाते हो आमतौर पे ये हो उनका चुका है सर, बिल्कुल आप ठीक बता रहे हो, हो चुका डाइजेशन है। डाइजेशन के सवियर इशू उनका बन जाते हैं, जो ओवर ईटिंग करते हैं अपना वजन बढ़ाने के लिए। नहीं, जी जी आप जिम करके आपने अगर कोई चीज बढ़ानी है ना, आपने ये मसल बनाए, ये वाले मसल जी जी बनाए, जिम करें, जी मसल जी बनाए, प्रोटीनियस फूड खाएं, मसल बनाए, अल्लाह का मसल खैर चला। इतना। युवा स्मार्ट हो जाए, आपको उंगली के ऊपर मतलब लपेट सके, वो वाली फिगर हाँ बनाए। जी बिल्कुल तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। ये हमारे जी डॉक्टर आमिर इंशाल्लाह। सज्जाद हैं जो यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया आपके गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं। कीमती टाइम और का। सॉरी, आमिर सज्जाद हैं। अगला क्वेश्चन उनका, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है यहाँ पे यूके में, वो क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। उनका भी बड़ा खास इंटरेस्ट न्यूट्रिशन के साथ है। जी जी Assalamualaikum and thank you very much, Dr. Basra. थैंक यू सर। बहुत एंजॉय किया आपकी टॉक। आई कुडंट एग्री एनी मोर। बहुत ही वैलिड पॉइंट्स बताए अपने लाइफस्टाइल पे। मेरी भी डॉक्टर ताहिर की तरह ये रिक्वेस्ट है कि एक सेशन कम से कम और होना चाहिए। पर मेरी नॉलेज जो सुपर फूड्स पे है लिमिटेड, तो फूड पे और लेना रख लेते हैं, पूरा प्रोग्राम जी लेना जी रख। जी जी, तो बिल्कुल, बस मैं यही यही रिक्वेस्ट करनी डिस्कस थी करूंगा जी। इंशाल्लाह। तो इसके बाद डॉक्टर उमैर एक हैं, और फिर इसके नेक्स्ट अतिया, और फिर डॉक्टर आरिफा। जी जी, डॉक्टर उमैर। जी सर, मैं जस्ट फॉलो अप है। आपने जज़ाकल्लाह खैर आंसर किया मेरे क्वेश्चन को, और आपने मल्टी ग्रेन की बात की, तो मुझे ख्याल आया जो और यूजर्स को, शायद पार्टिसिपेंट्स को हेल्पफुल रहेगा। मैं तो यूके में हूँ, लेकिन कराची में लास्ट टाइम डिस्कशन हुई थी कि कुरैशी फार्म्स के नाम से एक कंपनी है जो एक्चुअली रोटी मल्टी ग्रेन की करती है, तो वो यानी पाकिस्तान में लोग इंशाल्लाह फायदा उठा सकते हैं। और मेरा दूसरा सवाल जो था वो ये था कि इधर यूके में ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना जरा एक्सपेंसिव, थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंसिव होता है फूड। तो पाकिस्तान में आपके ख्याल में लोग इस तरह की लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर सकते हैं कि जैसे ऑलमोस्ट ऑपोजिट हो गया है, नेचुरल चीजें एक्सपेंसिव हो गई हैं और प्रोसेस फूड चीप हो गया है। तो ये चीज आपके ख्याल में क्या एज एट अ मास पॉपुलेशन लेवल लोग इस चीज को अडॉप्ट कर सकते हैं कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से? जी थैंक यू वेरी मच। नहीं जी, पाकिस्तान में भी अब ये वैसे ही हो गया कि ऑर्गेनिक ज़्यादा एक्सपेंसिव है और प्रोसेस्ड फूड जो है ना वो ज़्यादा चीप है पाकिस्तान में भी। दूसरा उसका ये है कि जो ऑर्गेनिक का जो लफ्ज़ है ना, ये बड़ा मिस यूज़ हो रहा है। ऑर्गेनिक
का मतलब एक्चुअली ये है कि आपने कोई भी फूड जो है ना वो 100% नेचुरल रिसोर्सेज के साथ उगाई है। आपने कोई उसको पानी नहीं लगाया, सिर्फ जो बारिश का पानी है या पानी के इनकैशमेंट का पानी वो लगाया है। आपने ज़मीन से निकाल के पानी उनको नहीं लगाया। दूसरा है कि आपने किसी किस्म का फर्टिलाइजर नहीं दिया, नेचुरल के ऊपर किया आपने। कोई इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड या कोई भी उनका प्रॉब्लम आ गया तो कोई आपने केमिकल यूज नहीं किया। ये पॉसिबल नहीं है, ये कतन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान सेमी एरिड क्लाइमेट में है, यहाँ गर्मी इतनी पड़ती है, ऑर्गेनिक मैटर जमीन के अंदर होता ही नहीं है। यूरोप के जो चौंचले हैं ऑर्गेनिक के कि वहाँ इतना ज्यादा लो टेम्परेचर और ऑर्गेनिक मैटर जमीन के अंदर होता है कि अगर खाद ना भी डालें गुजारा हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ सेमी एरिड क्लाइमेट में 0.1% से भी कम ऑर्गेनिक मैटर होता है। अगर आप खाद नहीं डालेंगे तो पौधों को आपने बेसिक न्यूट्रिएंट ही अवेलेबल नहीं होते तो उन्होंने ग्रो क्या करना है। और दूसरा ये कि इस क्लाइमेट में इंसेक्ट पेस्ट इतना हैवी आता है कि अगर आप चाहेंगे नेचुरल करना है तो वो पॉसिबल नहीं होता। हाँ, जो अब करने की जरूरत है वो ये है किचन गार्डनिंग। वो लोग उसकी तरफ नहीं आ रहे। लोग ये समझते, अब देखिए मैंने अब अपने घर में मुर्गियां भी पाल ली हैं, अपने घर में मैंने मुर्गियां भी पाल ली हैं, क्योंकि मुझे कोई अच्छे अंडे बाहर से नहीं मिलेंगे तो मैं खुद करूंगा। मेरा अपना ख्याल, जो जितना मैं ख्याल अपना करना है, मेरा कोई नहीं रख सकता। वो जो एक लफ्ज है ना कि अपना ख्याल रखिएगा, उसको अब हमें अब सब डॉक्टर साहबान अभी हमें एक प्रोग्राम करेंगे, अब ख्याल रखें कि हाँ इसके ऊपर रखें कि अपना ख्याल रखें, कि मैं खाली मुझे कह के जान नहीं छुड़ा सकते कि आप अपना ख्याल रखें। तो क्या अपना ख्याल रखूं कि मैं अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करूं कितना रहना चाहिए, अपना शुगर लेवल मेंटेन रखूं मैं कितना रहना चाहिए, मैं ओबेसिटी की तरफ तो नहीं जा रहा, मेरा वेट कितना है, मेरी वेस्ट कितनी है वो तो नहीं बढ़ रही, मेरी स्लीप पूरी है कि नहीं पूरी, मैं दिन में पानी के गिलास कितने पीता हूं, मैं कोई टेंशन तो नहीं लेता, क्या लेता। 8-10 पॉइंट ऐसे बताएं, अपना ख्याल रखिए। ये यार्ड स्टिक है, खाली ये नहीं दरवाजे तक खड़े होके बेगम जो है ना कॉलर बन के अपना ख्याल रखिएगा आप जा रहे हैं, वो लतीफा छोड़ दे, असल में बताएं डॉक्टर साहबान क्या मैंने अपना ख्याल रखना है वो बताएं। अच्छा, अब ये जो चीज है ना फूड वाली, तो मेरा अपना ख्याल रखना है, मैं समझता हूं मेरा अपना ख्याल रखना है कि मैंने एक्सरसाइज करनी है और मैंने किचन गार्डनिंग करनी है। कम से कम दिन में सैलेड तो ऐसा हो कि मैं खुद खा सकूं जिसके ऊपर कोई केमिकल ना हो, और वो मैं अपने घर में खुद ही उगा सकता हूं, बाजार से नहीं ले सकता। डॉक्टर आरिफा खान नेक्स्ट है, उसके दतिया और जुनैद खान, कई क्वेश्चंस हैं अभी। जी जज़ाकल्लाह डॉक्टर डॉक्टर साहब, आरिफा। बहुत ज़बरदस्त आपकी टॉक थी, और बिल्कुल हम सेकंड करेंगे कि आप प्लीज़ इसमें फर्दर हमें इनलाइटन करें चीज़ों में। मुझे 2 सवाल करने थे। एक तो ये कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग पे थोड़ा कमेंट कीजिएगा। दूसरी चीज़ ये कि जैसे आप आजकल दुनिया में पहले मल्टीग्रेन होते थे सब जगह, लेकिन आजकल दुनिया में 3 सबसे कॉमन चीज़ें राइस, व्हीट और कॉर्न, उसी की सारी चीज़ें बनती हैं, प्रोसेस्ड फूड बनता है। अब जैसे कीनवा या बकव्हीट है, इसकी मतलब इसको किस तरह से, क्योंकि कीनवा तो बहुत छोटी सी मकदार में मिलता है, हम लोग बड़ा सा थैला लेते हैं राइस का, लेकिन कीनवा का बिल्कुल एक छोटा सा थैला होता है, और बकव्हीट का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है आम सुपर स्टोर्स में। तो उसको आप मतलब जैसे कह रहे हैं काश्त भी करेंगे तो आप गार्डन में तो मतलब शायद ग्रो ना कर पाए इसको, तो उसके ऊपर भी कुछ कमेंट कीजिएगा, क्योंकि पहले लोग मल्टीग्रेन खाते थे, अपने लोकल प्रोडक्ट्स खाते थे, अब तो बहुत सारी चीजें जो है वो यानी इंटरनेशनल लेवल पे जहाँ राइस ग्रो हो रहा है उधर राइस ही ग्रो चला जा रहा है, बड़ी बड़ी कंट्रीज सिर्फ राइस ही ग्रो कर रही हैं सारी दुनिया के लिए। तो उसका जरा थोड़ा सा कोई हल बताइए प्लीज, जज़ाकल्लाह। जी थैंक यू जी। दुनिया के जो इतनी बड़ी आबादी 7 अरब की आबादी है, उसकी जो 75% उनकी जो कैलोरिक वैल्यू है ना वो सिर्फ 11 क्रॉप से आती है, और उसके अंदर भी जो 65 है ना वो सिर्फ 3 क्रॉप से आती है, व्हीट, राइस और कॉर्न से। लेकिन अब देखिए कितना प्रेशर है उनके ऊपर। कभी बरेसगीर में ये होता था कि 28 डिफरेंट किस्म के ग्रेन होते थे जो लोग खाया करते थे, जिसमें बाजरा, कंगनी, मंगनी, चिया, चीना बेशुमार हुआ करते थे, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता सारे खत्म हो गए। अब दोबारा रिवाइवल हो रही है, दोबारा रिवाइवल हो रही है। अब ये जो आप कह रहे हैं कि नहीं अवेलेबल, अवेलेबल है, इवन मिलेट्स अवेलेबल है, किरवा अवेलेबल है, और उसके अलावा जो दूसरे जो सुपर फूड्स हैं ये अब इजीली अवेलेबल है, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ये अवेलेबल है। और जो मल्टीग्रेन का जो कंसेप्ट मैंने ये दिया था, और वो अभी तक मैं इसको लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि खाली व्हीट, अब हमारे अभी मैं कहता हूँ गंदम की रोटी खाएं अगर आपने साइकिल चलाना है सारा दिन, गंदम की रोटी खाएं अगर आपने सारा दिन ईंटें उठानी, गंदम की रोटी खाएं अगर सारा दिन आपने खेतों में काम करना है, फिजिकली काम करना है, तो अब भी गंदम से अच्छी
इजी और राइस से अच्छी आपके पास कैलोरिक वैल्यू जो ना वो नहीं मिल सकती, लेकिन हमारा लाइफस्टाइल वो नहीं है, इसलिए अब हमें उसे रिप्लेस करना होगा मल्टीग्रेन के ऊपर और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के साथ लेके आना पड़ेगा। तो वो अवेलेबल है, ऐसा ऐसा लोगों को हम अवेयरनेस दे रहे हैं कि उसकी तरफ आए। इंटरमिटेंट फास्ट के बारे में दूसरा जी सवाल जी किया था इन्होंने। जी जी इंटरमिटेंट फास्टिंग ये देखें, अब इसको गोरों का रोजा कह लें, ये हमारे यहाँ तो अल्लाह ताला ने एक वैसे ही एक तत्हीर का एक पूरा इंशाल्लाह रमजान आने वाला है, एक पूरा महीना रखा हुआ है। तो उसमें अब उन्होंने देख लिया, एक तो अब ये डॉक्टर साहब बात बेहतर समझा सकते हैं, वो ये कहते हैं जी कि जब 6 से 7 घंटे मुसलसल आप नई फूड ना लेना तो कैंसरस सेल जो ग्रोथ हो रही है ना वो बहुत सप्रेस हो जाती है। अगर आप 6 से 7 घंटे मुसलसल फूड बिल्कुल नहीं लेते तो वो कैंसर सेल की ग्रोथ कम हो जाती है। अच्छा, दूसरा ये है कि उसके अंदर जो जो टॉक्सिन्स डेवलप हो जाते हैं वो भी कुदरती तौर पे वो मेटाबोलाइज होना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता ये किया कि इसके लिए 15-16 घंटे की एक जो ना फास्टिंग के ना वो उन्होंने कंसेप्ट दिए कि हफ्ते में एक दिन आप इस तरह का लेके आए। तो वो बड़ी सक्सेसफुल है, उसकी बड़ी जबरदस्त स्टोरी है और उसमें कैंसर की ग्रोथ बहुत कम है, वेट कंट्रोल में बहुत बेहतर है और इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत कम होगी लोगों में जिन्होंने इंटरमिटेंट फास्टिंग की है। लेकिन मेरा ख्याल है कि हम सिर्फ अगर अपना जो साल में 1 महीना हम अच्छे तरीके से रोजे रख लें और रोजों के दौरान हम जो सहरी और अफ्तारी के खाने का जो हम कंपटीशन होता है ना उसकी बजाय हम थोड़ा लॉजिकल हो जाए, बेहतर फूड पे आ जाए, तो हमारे यहाँ जो रमजान से बेहतर जो है ना वो इंटरमिटेंट फास्टिंग से भी बेहतर हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है। अगला सवाल जो है वो अतिया साहिबा है, या अदनान साहब होंगे, ये करना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, बिल्कुल आप सही सवाल। कह रहे हैं, अदनान हो गए या हम दोनों इकट्ठे ही सुनते हैं इसको। डॉक्टर साहब अच्छी तरह से जानते हैं भी, माशाल्लाह इनसे तारुफ भी है, बात भी होती है। इनका मुस्तकिल क्लाइंट भी हूँ मैं और मल्टीग्रेन हम इनसे ही लेते हैं। तो अब सिर्फ ये था कि मल्टीग्रेन के बारे में मैंने ये पूछना था कि मल्टीग्रेन शुरू में तो बहुत लोगों को अच्छा लगता है और बड़े उसकी मतलब मुझे ये भी फोन आते हैं जी अब तो आपने हमें रोटी छुड़ाई दी है दूसरी, अब तो हम यही खाते हैं। कि कुछ अरसे के बाद वो कहते हैं नहीं अब पता नहीं बस दिल हमारा इससे भी क्या उकता गया है। इसका कोई हल हो सकता है कि इसमें हम कोई मुख्तलिफ तरीके या कोई रेसिपीज को फॉलो करें या आप जी? या तो ये ना कि किसी जिनके ये कमेंट्स आए ना उनसे मेरी को बात करवाएं कि उनका एक तो ना ओवर द टाइम एक अरसे के बाद क्या अगर उन्हें कुछ जो फायदा हो रहा था क्या वो फायदा नहीं हो रहा, या वो टेस्ट की वजह से या एक टेस्ट बार उनके अब आदी हो गए हैं उसकी वजह से नहीं कर रहे, या उन्हें कोई प्रॉब्लम दोबारा शुरू हो गया है। क्योंकि आमतौर पे ना अच्छा, मतलब आपसे इंडिविजुअल अपॉइंटमेंट लेके फिर आपसे बात करें। जी श्योर श्योर श्योर। ये कहाँ से बीच में गड़बड़ हो रही है कुछ? नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा अच्छा, चलिए शुक्रिया डॉक्टर साहब, वैसे बहुत अच्छा रहा। वैसे सेशंस और होने चाहिए, मैं भी सेकंड करूंगा इस बात अगर अगला आप अपना अगला टाइम स्पेयर करें। इंशाल्लाह ताला अगला सवाल जो जुनैद खान है जो करना चाहते हैं, जुनैद खान। मेरे ख्याल लिस्ट है अभी तो क्वेश्चंस की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे आपका सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा और मेरे ख्याल में ये और सेशन होने चाहिए। मैं डेफिनेटली इसको सजेस्ट करूंगा क्योंकि आपने हर चीज को टॉपिक को थोड़ा थोड़ा टच किया है, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ टॉपिक्स पे डिटेल में जाने की जरूरत है, लाइक मल्टीग्रेन की। और जैसे कि मेरे घर में बेगम जो वो जितना मर्जी खा ले उनको कुछ भी नहीं लगता, हम पानी पिए तो हमें फूलना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो पता नहीं क्या ये इसको 1 to 1 करना चाहिए कि हर बंदे का अपना मेटाबॉलिज्म होता है और उसके मुताबिक उसको लेना चाहिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आता, कभी मैं पतला हो जाता हूँ और फिर नॉर्मल हो जाए तो फिर वो थोड़ा भूल जाता है इंसान। खाना शाना खा, बेगम कहती है एक मैंने खाना बनाया तुम्हें पसंद नहीं आया, तुम्हें खाया खाना नहीं है तुम्हें। तो अब ये समझ में नहीं आया कि स्ट्रिक्ट डाइट प्लान तो आपको पूरे लाइफ के लिए बनाना पड़ेगा फिर अगर बनाना है तो। और दूसरी चीज ये तो खाने के मुताबिक था कि अब ये इंडिविजुअल इंसान को अपना प्लान करना चाहिए या एक दफा किसी डॉक्टर से पूछ के और उसको फॉलो करते रहना चाहिए जैसे हम नमाज पढ़ते हैं हर वक्त। और दूसरा क्वेश्चन था इसके बारे में जो स्वीटनर्स हम लेते हैं चाय वगैरह में, क्या इसको टोटली अवॉइड करना चाहिए या ले सकते हैं? ये दो चीजें थी। थैंक यू वेरी मच। मैं सबसे पहले जो आखिरी बात है इसके ऊपर आना चाहूंगा जो स्वीटनर के मतलब। देखिए जी, सोया स्टीविया के जितने भी स्वीटनर है ना ये केमिकल ही है, ये हर कोई एग्री करता है।
और जो केमिकल है उसको जिस्म के अंदर जब वो जाता है तो हमारा जिस्म उसको एज ए फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन बॉडी ही लेता है और उसको एफर्ट करना पड़ती है उसको मेटाबोलाइज करने के लिए। अगर वो नहीं प्रॉपर मेटाबोलाइज होगा तो वो कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर करेगा। और इसके मतलब बहुत सारे जो आप देखें उसके ऊपर मौजूद हैं पेपर भी, बेशुमार पेपर भी मौजूद है कि जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है ये को बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल और हेल्दी चीज़ नहीं है, तो उसको जान छुड़ानी चाहिए। उसकी बजाय जो नेचुरल स्वीटनर है वो थोड़े ले लें, लेकिन ग्रेजुअली। प्रॉब्लम वो होता है कि जब हम अचानक छोड़ने की कोशिश करते हैं, मुझे बेशुमार लोगों का पता है कि जो कभी चाहे इसी कंसेप्ट से पीते थे कि चाय तो पीते ही मीठे के लिए, लेकिन एक वक्त आता है कि वो फीकी चाय पे आ जाते हैं, लेकिन उसमें उनको एक टाइम लगा, आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को मोल्ड किया। जो हम अचानक स्विच ओवर करने की कोशिश करते हैं ना, उसमें हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती। तो एक तो इंसानी जिस्म में इसको अचानक से कोई तब्दीली नहीं लेके आए, ग्रेजुअली इसको एडजस्ट करें। अब इसी तरह जो आप ये फूड की बात कर रहे हैं ना कि कभी आपको वजन आपका ज्यादा बढ़ जाता है, कभी नहीं, तो आप देखें कि वो एक बड़ा मशहूर मुहावरा है ना कि मुंह चूई तो टेढ़ी खोई। कुछ हमारे ऐसे दोस्त होते हैं जिन्हें हमें बड़ी रश्क से देखते हैं कि वो छोटे से होते हैं लेकिन वो खाना माशाल्लाह इतना खाते हैं उनके जिस्म को लगता ही नहीं। तो दूसरी तरफ वो सूंघ सूंघ के खा रहे हैं लेकिन फिर भी ला रहा है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर मेटाबॉलिज्म। हर बंदे का मेटाबॉलिज्म डिफरेंट है। अब एक बंदा जो अच्छा खाना खाता है ना, तो उसका बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी ऐसा होता है कि वो उसको पता है कि इसने थोड़ी देर बाद फिर खाना खा लेना है, लिहाजा उसके पूरे जो डाइजेस्टिव एंजाइम है सारे बड़े एक्टिव है कि जल्दी हजम करो और नया खाना आने वाला है। तो अब वो उसका मेटाबॉलिज्म तेज है। अब दूसरी तरफ एक बंदा जिसने सूंघ सूंघ के खाना है, उसकी बॉडी कहती है कि भाई इस बंदे ने पता नहीं अगला खाना खाना कि नहीं खाना, कि कल खाना है, तो लिहाजा इसको स्लो स्लो करो। तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी जो है ना वो हर बंदे ने ना अपना एडजस्ट किया होता है। तो जो फूड एलर्जी है ना और जो फूड्स है ना, ये एक हर बंदे को ना ये जरूर देखना चाहिए कि कौन सी फूड है उसको सूट करती है। जो सूट करती है फूड वो खाए, जो नहीं सूट करती वो बंदा फूड ना खाए। एक तो उसके लिए बहुत है। अगर कोई फूड आपको प्रॉब्लम करती है फिर यकीनन डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए कि फलां फूड खाने से हमें प्रॉब्लम होता है, उसको छोड़ दें। तो अदरवाइज बाकी खाना सब कुछ चाहिए। देखिए मैं इसके कंसेप्ट हूं कि आइडियल ये कि सब कुछ खाएं और बर्न करें। डाइजेस्ट डिफरेंट, बर्न करना समथिंग डिफरेंट। कि ये आइडियल नहीं कि आप कुछ भी ना खाएं और कुछ भी ना करें, नो। आइडियल ये है कि सब कुछ खाएं और उसको बर्न करें, दिस इज आइडियल। अपना लाइफस्टाइल इतना एक्टिव रखें कि आपका दिल करे। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं तो ठीक है, मैं ज्यादा दौड़ लगाऊंगा, सारा करूंगा, पर मीठा खाने का शौक है, मैं बर्न करूंगा। अब ये नहीं कि मैं खा के फिर बैठा रहना, वो नहीं है कंसेप्ट। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर। ये उसके बाद शहजाद साहब हैं, फिर इम्तियाज बाजी हैं। शहजाद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, शहजाद प्रिंस भावलनगर से। सर बहुत अच्छा लगा आपने ये सेशन कंडक्ट किया, और वो भी संडे वाले दिन। इससे फायदा ये हुआ कि हम जैसे लोगों ने भी अटेंड किया इसको। तो सर थोड़ा सा बता दें, जो लोग गाड़ी ड्राइव करते हैं सारा दिन, तो उनके लिए कोई एक्टिविटी बता दें या डाइट के हवाले से, जिससे जो है ना पेट का जो इशू है कि पेट ना बढ़े। अभी मेरी एक जो लास्ट वीडियो थी ना वो ये थी कि एक सोशल साइंस की एक स्टडी आई है, हंड्रेड्स ऑफ जो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से ना उन्होंने ये स्टडी करवाई थी कि ड्राइवर और कंडक्टर्स उनके ऊपर था कि उनका देखा था कि उनका कोलेस्ट्रॉल, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, ब्लड प्रेशर और ये सारी देखी थी उन्होंने कि जो लोग ड्राइवर हजरात थे ना उनके अंदर ये सारी डिजीजेस ज्यादा थी, लेकिन कंडक्टर्स में कम थी। वो इस वजह से कम थी कि कंडक्टर सारा दिन चलते फिरते हैं, ड्राइवर सारा दिन बैठे हुए हैं। ओवर सिटिंग अब इतना बड़ा इशू है शायद मॉडर्न लाइफस्टाइल में। सबसे बड़ी बीमारी ओवर सिटिंग है कि मुसलसल आप लोग बैठे हो, आप गाड़ी में बैठे हो, आप दफ्तर में बैठे हो, आप फिर घर आके टीवी के आगे बैठे हो, बैठना ही बैठना है। अब जो बहुत ज्यादा बैठना है, ये कहते हैं स्मोकिंग से भी ज्यादा बड़ी बीमारी ओवर सिटिंग है। अब एक तो इसमें अगर आपका काम ऐसा है कि आप बहुत ज्यादा उसमें आपको ड्राइव करना पड़ता है, तो उसके लिए फिर आपको ये खुद पता है कि आप कितना वक्फा करके तो उसमें अपनी बॉडी को कैसे चलाएं। मतलब आप 2 घंटे गाड़ी चला गए, जाके आप फिर बैठ गए हैं, डीलर के पास बैठ गए तो फिर वो जाती है डीलर के पास, उसके कहे चलो आ यार बाहर चलते फिरते गपशप लगाते हैं, ऐसा करते हैं। वो जितना चल फिर सके
वो आप कोशिश करें कि जहां जहां आपको टाइम मिलता है उसमें आप ज्यादा चल फिर लें। बाकी जो बैठना मुसलसल जो है ना, ये बहुत बड़ी बीमारी। जज़ाकल्लाह खैर। ये शहजाद साहब, आपकी नॉलेज के लिए ये प्रोग्राम हम हर इतवार को करते हैं। शहजाद बसरा साहब जैसे लोग तो नहीं होते, लेकिन बहुत सारे और लोग होते हैं जो इसमें प्रेजेंटेशन करते हैं, तो आप अटेंड कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो इम्तियाज बाजी है। जी इम्तियाज बाजी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह अभी वो आपका इंतजार ही करेंगे। बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर दी है कि ये प्रोग्राम एक से ज्यादा होने चाहिए। तो अब मैंने ये कह कि जैसे आपने बताया कि हमारी बहुत सारी टेस्ट बड की वजह से, डिजायर की वजह से बहुत सारी पेट में खराबियां भी पैदा हो जाती हैं, जिसके लिए हम कोशिश करते रहते हैं कि डिटॉक्सिफाई करें। तो वो उसका कुछ कोई सिंपल सा फार्मूला कोई ऐसा कि कौन सा बेस्ट डिटॉक्सिफाइंग सिस्टम या आदत हम करें कि जो हम थोड़ा बहुत रिवर्स की तरफ जा सकें, रिवर्स कर सकें अपनी सेहत को। हाँ देखिए जी, एक ये भी खासा कंट्रोवर्शियल है कि डिटॉक्सिफायर्स भी ना, कि क्या वो रियल डिटॉक्सिफायर हैं भी या नहीं है। एक तो ये चीज के जो गुड फ्लेवोनाइड्स है ना, कुछ फूड्स के अंदर ज्यादा होते हैं फ्लेवोनाइड्स, वो आपके मेटाबॉलिज्म को थोड़ा तेज करते हैं और उसमें कुछ टॉक्सिन्स को रिमूव भी करते हैं। तो उनके अंदर देखें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिनके अंदर अल्लाह ताला ने बहुत, लाइक ग्रीन टी है, उसके अंदर भी एक हद तक है। मोरिंगा बहुत बड़ा जो नेचुरल एक सुपर फूड है और ये मशहूर है एज ए डिटॉक्सिफायर भी, कि उसमें दुनिया भर में लोग अब यूज कर रहे हैं और उसमें उन्हें फायदा भी हो रहा है। तो मोरिंगा एक मेरा ख्याल है कि अपने फूड के अंदर रखें तो उसमें जो आपको जो एक्सेसिव आपकी जो फूड की कुछ गलतियां हमने की है उनको किसी हद तक वो थोड़ा दुरुस्त करने की कोशिश करता है। तो उसको अपने फूड में, अपनी रूटीन में जरूर शामिल करें। जज़ाकल्लाह खैर। मोरिंगा के मौजूद पे मैंने बल्कि कल ही मोरिंगा के सीड्स मैंने मंगाए हैं, वो मैंने घर के अंदर अपने बो दिए हैं, मतलब कमरे में। अब देखते हैं कि उसका क्या रिजल्ट रहता है यूके के अंदर, इंशाअल्लाह आपको भी बताएंगे। वो ग्रीन इसका हाउसेस के जुबैर, अंदर उगाना पड़ेगा, ठंड में नहीं उगेंगे वो। हाँ मैंने उसको वार्म एनवायरनमेंट में रूम के अंदर जी जी रखा है। तो यही मैं उसको चाहता हूँ कि यहाँ यूके में कैसे ग्रोथ है। पाकिस्तान में तो हमने बहुत इसको प्रमोट भी किया था जब मैं मुल्तान गया था कुछ अर्से के लिए। अगला सवाल जो है जुबैर साहब है, हमारे डॉक्टर जुबैर है, ब्रेस्ट सर्जन है यहाँ पे ये। जी जुबैर। जी अस्सलाम वालेकुम शहजाद भाई। सवाल तो नहीं, बस अप्रिसिएशन और कमेंट करना था। रियली थॉरली एंजॉयड योर लेक्चर। यहाँ यूके में रह के, बिजी लाइफ में रह के आपने जो है मेरे को मेरे पिंड की याद दिला दी। आई एम फ्रॉम ओरिजिनली फ्रॉम अ विलेज नेम गुजरांवाला। तो रिक्वेस्ट तो वही है जो सबने कर दी है कि ये लेक्चर और होना चाहिए। और मेरी खास रिक्वेस्ट ये है, हालांकि मुझे शेर व शायरी से शौक नहीं है, लेकिन आपने जो पंजाबी शेर सुनाया ना, तो मेरी पुरानी यादें ताज़ा करा दी आपने। खास तौर पर जो टग्गा दिखाया आपने तो जस्ट दैट क्वेश्चन, बस ये अप्रिसिएशन और रिक्वेस्ट है। पंजाबी शायरी थोड़ी सी और दीजिएगा लास्ट नेक्स्ट टाइम। चले अभी एक छोटी सी बड़ी मुख्तसर सी आपकी नजर, एक ना साबर अली साहब की नज़म है, बहुत शुक्रिया। साबर अली साहब की नज़म है राह, यानी रास्ता। जी। राह वेखी दे, राह पुछी दे, राह दसी दे, राह मोड़ी दे, राह बदली दे, पर राह डक्की दा नहीं। क्या बात है, क्या बात। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अली रहमान है मुल्तान से, ये क्वेश्चन करना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, वेरी इंफॉर्मेटिव सेक्शन। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन ये है, क्योंकि मैं मुल्तान से बिलोंग करता हूँ, तो आपने इसके नाश्ते में प्रोटीन का इंटेक का जिक्र किया। तो आप जानते हैं मुल्तान का बड़ा हार्श एनवायरनमेंट होता है, खुसूसन गर्मियों में। तो हम मतलब अंडा नहीं रोजाना ले सकते, स्पेशली गर्मियों के सीजन में। सो व्हाट इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ एग इन दैट केस, के हम किसी और की चीज की तरफ जाएं और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो प्रोटीन्स रेशियो आपने बताई है, वो भी मेंटेन रहे। अच्छा एक तो ये कि अगर तो अंडा खाने से वाकई ही आपको प्रॉब्लम होता है तो फिर तो आप ना लें। लेकिन होता क्या है कि अब अंडे से प्रॉब्लम नहीं हो रहा, अंडे अंडे को जब आप फ्राई करते हो ना, उसके साथ ढेर सारा जो आप जो वनस्पति घी है ना वो आप डाल देते हो, या घी कोई भी आपके साथ ऐड कर देते हो और उसके साथ नमक काफी सारा ऐड कर देते हो, तो वो ज्यादा प्रॉब्लम वो कर रहे होते हैं। उसकी बजाय अगर आप सिर्फ स्टीम्ड एग या बॉयल्ड एग लें तो हो सकता है कि जो आपका वो जो कंसेप्ट है ना कि अंडा आपको गड़बड़ कर रहा है, तो वो नहीं करेगा। एक तो ये ट्राई करें। और दूसरा, अगर
आपने हर वक्त ये नहीं करना ना, तो उसके लिए जो प्लांट प्रोटीन्स हैं उनकी तरफ आ जाए। प्लांट प्रोटीन्स कौन सी हैं? देखिए, एक तो प्लांट प्रोटीन्स है सारे, ये जैसे चने हैं, बीन्स है, सब कुछ ही आते हैं। लेकिन कुछ है कंप्लीट प्रोटीन्स, उसमें चिया आता है और किनवा आता है। ये कंप्लीट प्लांट प्रोटीन्स है। तो आप बॉयल करके, अगर आपके पास सिर्फ 2 चम्मच चिया आपने रात को सोक कर दिया, वो ठंडा भी है मुल्तान की कंडीशन में, उसमें दूध और दही डालें और आप खा लें, आपका मुकम्मल है। या आप कीनवा बॉयल करके, या आपके फ्रीज के अंदर बॉयल पड़ा हुआ है, वो भी कंप्लीट प्लांट प्रोटीन है। चिया और किनवा दोनों मिक्स कर सकते हैं, खाली किनवा अलग रह सकते हैं। तो वो अपनी फूड के अंदर शामिल कर लें, वो ठंडे भी हैं जैसे वो आपको, और आपको प्रोटीन भी मिल जाएगी। जज़ाकल्लाह खैर। अगला सवाल नाहिद खान है और फिर आखिर में सादिया वारिस। फिर हम प्रोग्राम बंद करेंगे, काफी लंबा टाइम हमने ले लिया है। नाहिद खान जी। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया, एक्सीलेंट टॉक, थैंक यू सो मच। मुझे बस 2 चीजें पूछनी थी। एक ये कि जो चावल हम खाते हैं, वाइट राइस ज्यादातर खाते हैं, उससे कंपैरेटिवली ब्राउन राइस का कोई फायदा है कि नहीं? और दूसरा मैं पूछ रही थी, मुझे मोरिंगा के बारे में ज्यादा पता नहीं है, इसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है खाने में? लास्टली मैं वही ऐड करूंगी सेशंस के बारे में, स्पेशली रमजान आ रहा है, तो इज इट पॉसिबल कि हम थोड़ा सा इसके मुतालिक बात कर सकें कभी, सहरी और इफ्तार के मुतालिक? विल बी वेरी यूजफुल। शुक्रिया। थैंक यू जी। पहले तो आपने जो आपका पहला पार्ट था क्वेश्चन का, वो ये था कि क्या था उसमें? ब्राउन राइस। ब्राउन राइस। अच्छा, ये देखिए, जो राइस है ना, ये आमतौर पे जो गंदम है ना हमारी, इसके अंदर प्रोटीन 13% होती है। लेकिन जो वाइट गंदम है ना, वाइट आटा जो बाजार में मिलता है, वो तकरीबन 8-9% रह जाती है उसके अंदर प्रोटीन, बाकी स्टार्च है। और जो राइस है ना, सफेद वाला चावल, इसके अंदर तो 3% है सिर्फ प्रोटीन, ओनली 3%। बाकी सारा क्या है? स्टार्च है। वो चीनी आप खा रहे हो, आप चीनी जो है ना, वो चीनी की शक्ल में खाना है या वाइट राइस की शक्ल में खाना है, फर्क थोड़ा ही है। इससे जिस्म के अंदर जाके सारा चीनी में ही कन्वर्ट होना है इसने, क्योंकि इसके अंदर मेन चीज स्टार्च है। स्टार्च किससे बना है? वो अल्फा 1,4 लिंक है एक ग्लूकोज के साथ, ठीक है? तो वो 2 ग्लूकोज के मालिक्यूल टूट रहे हैं, तो वो ग्लूकोज में बन जाना उन्हें। अच्छा, अब जो ब्राउन राइस है, ब्राउन राइस में ये होता है कि उसको पॉलिश नहीं किया होता। इसके जो एक्सटर्नल अल्यूरा, उसके अंदर प्रोटीन भी है, फैट्स भी है, वो शामिल होते हैं। और उसके अंदर जो प्रोटीन परसेंटेज है वो तकरीबन 9 से 10% होती है। तो जो ब्राउन राइस है, वो ब्राउन राइस के अंदर प्रोटीन परसेंटेज भी ज्यादा है, और उसके अंदर मिनरल और विटामिन की और कुछ फैट की रेशियो भी ज्यादा होती है। तो ब्राउन राइस बहरहाल बेहतर है। तो मोरिंगा के ऊपर तो एक पूरा अलग सेक्शन होना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, उसके तो डिफरेंट पार्ट्स हैं, लेकिन वो किसी न किसी शक्ल में आपको डेली लेना जरूर चाहिए। इंशाल्लाह उस पर हम एक सेशन रखेंगे, बल्कि आपके सुपर फूड्स और मोरिंगा के बारे में, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिस्ट पे खुद भी काफी पढ़ चुका हूँ। इस बार आपकी फसादत से ही पढ़ चुका हूँ मैं अब तक। सादिया वारिस एक सवाल करना चाहती हैं आप। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बहुत अच्छा सेशन था, इंटरेस्टिंग भी था, और जो प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होती है चीजें, मतलब खाना, वो था। तो सर मेरा एक क्वेश्चन था एग के बारे में ना। आपने बताया कि प्रोटीन या फूड हो तो उसमें एग को लाजमी रखना चाहिए और मिल्क वगैरह। तो सर मतलब मैंने देखा अपने सराउंडिंग में, अपनी फ्रेंड्स में, इवन फैमिली में भी, कि वो अगर एग को लेते भी हैं, बेशक बॉइल्ड में लें या फिर अगर उसको मतलब उसको ऑमलेट वगैरह बनाते हैं, तो वो इस तरह करते हैं कि एग वाइट ले लेते हैं, लेकिन एग येल्लो को नहीं लेते कि इसमें कोलेस्ट्रॉल है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। इधर मतलब अगर डायबिटिक पेशेंट्स हों, मतलब मेरी फैमिली में भी हैं, तो वो इस तरह ही करते हैं कि हमें एग योक नहीं लेनी चाहिए, एग वाइट यूज करनी चाहिए। तो क्या ये राइट कॉन्सेप्ट है हमारा? देखिए, इसके मुतालिक मेरी एक वीडियो भी है, अगर आपको टाइम मिले तो वो उसमें देखें। मैं मकसद ये बताता हूँ कि तकरीबन 60s में एक रिसर्च आई थी कि जो डाइटरी कोलेस्ट्रोल है ना, वो फूड में कम करें, वो आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रोल बढ़ाता है। और उसके अंदर फिर 80s में आया कि जो एग योक है ना, इसके अंदर 300 मिलीग्राम से लेकर 400 मिलीग्राम तक कोलेस्ट्रॉल होता है। और एक इंसान की जो डेली लिमिट है ना, वो 300 मिलीग्राम है। तो एक अंडा ही सारी कोलेस्ट्रॉल पूरी कर देता है, तो इसको ना लें। लेकिन फिर बाद में ये आ गया कि नहीं, ये तो गलत कंसेप्ट हो गया। अंडा जो डाइटरी कोलेस्ट्रॉल है ना, इसका आपकी बॉडी के कोलेस्ट्रॉल के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं बनता।
वो आप जो कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी खुद बनाती है, जो आप डाइटरी कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं वो बहुत ज्यादा कन्वर्ट नहीं होता। और डेली इनटेक का लेवल क्या है, अब जो स्टैंडर्ड्स है उसके मतलब कोई अपर लिमिट है ही नहीं है। अब ये तो नहीं कि आपने ओवर ईटिंग कर लेनी है। अब दूसरा फिर आ गया कि जितनी ज्यादा न्यूट्रिशन जो है ना वो विटामिन्स है वो एग योक में है, वो व्हाइट में नहीं है। एग व्हाइट में मैक्सिमम सिर्फ प्रोटीन है, लेकिन सारे विटामिन्स और मिनरल जितने भी है प्रोटीन के अलावा वो तो सारे योक के अंदर है। तो अब ये कंसेप्ट बिल्कुल वो उलट हो गया है कि एग योक लाजमी लें। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपने ज्यादा प्रोटीन लेनी है, तो अगर आपको कुछ चीज फेंकना पड़े तो व्हाइट फेंक दे, योक ना फेंके, वो जरूर खाएं आप। जी थैंक यू वेरी मच। मैं खत्म करने से पहले कुछ अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ जो कि हम हर दफा करते हैं। ये zumrush.com के तहत ये सेशंस हर संडे को हम करते हैं, पाकिस्तान के वक्त के हिसाब से 1 बजे और यूके के टाइम के हिसाब से 8 बजे। मैं यूके बेस्ड हूँ और मैंने इसके अंदर एक लिंक भी दिया है और इसके अलावा टेलीफोन नंबर भी दिया है कि अगर कोई फ्री कंसल्टेशन करना चाहे तो वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे और मैं उसको रिप्लाई करता हूँ, जो कि सिलसिला चल रहा है। तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इसमें टाइम दिया। और मैं इंशाल्लाह शहजाद बसरा साहब से दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि अगले हफ्ते इनकी कमिटमेंट है, इन्होंने पहले मुझे बताया था, लेकिन रमज़ान से पहले अगर मौका मिल गया तो ज़रूर इनसे 1 और 2 सेशन कर लेंगे। और नेक्स्ट टाइम के लिए मैं फिर इसी तरह बता दूंगा आपको कि अगले हफ्ते का हमारे एक और कोलीग हैं डॉक्टर जो यहाँ पे प्रेजेंटेशन देंगे। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे शहजाद बसरा साहब ने कहा था कि अपना ख्याल रखिए, लेकिन उस ख्याल को ये है कि बहुत ब्रॉड वे में रखिएगा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।